एमकेआर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित पाठ 2 बहुपद से प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.5 में कुल 16 प्रश्न हैं। तो प्रश्नावली 2.5 को दो हिस्सों में सोल्व करेंगे, दो वीडियो में सोल्व करेंगे। भाग 6 ये वाली वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का हल किए जाएंगे। इसके अलावा भाग 7 भी है जो इससे आगे वाली वीडियो होगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हल किए जाएंगे। जितने भी इस पाठ के भाग हैं 1 से लेके 7 तक, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। इस वीडियो में भाग 6 यानी कि प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हल करना शुरू करते हैं अगले पेज से। प्रश्नावली 2.5 का सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहले वाले प्रश्न में दिया है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल ज्ञात करना है। जो भी चीजें हमें यहां पर दी गई हैं उनका सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा। पहले वाले को देखो, x जमा में 4 x जमा में 10 हमें दिया गया है। तो इस पे कौन सी सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूला लगाया जा सकता है। ये किस रूप में दिया है, x जमा में a और x जमा में b रूप में ये हमें दिया गया है। तो यही फॉर्मूला इस पर लगा देंगे और इसको हल कर लेंगे, इसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। इस फॉर्मूले को किस रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, x की पावर 2 उसके बाद जमा में a जमा में b ब्रैकेट के अंदर होता है, गुणा में होता है x, उसके बाद जमा में होता है a b यानी कि a और b को आपस में गुणा करना होता है। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारा पहला वाला भाग है ये हमें इस रूप में दिया गया है, इस रूप में इसे परिवर्तित कर देना है और हल कर लेना है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो x की पावर 2 है, x इसमें x ही है तो यहां पर आ जाएगा x, उसकी पावर 2 आ जाएगी, उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a जमा में b, a हमारा 4 है, b हमारा 10 है, यानी कि a की जगह पर आ जाएगा 4, b की जगह पर आ जाएगा 10। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके यहां पर x है तो x हमारा x ही है तो यहां पर x आ गया। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे और यहां पर है a b यानी कि a गुणा में b। a हमारा 4 है, b हमारा 10 है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4 गुणा में 10। जो भी ये फॉर्मूला था इसके मान हमने यहां पर रख दिए हैं। अब इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले जो भी हमारी x की पावर 2 है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे। 4 जमा में 10 ये हो जाएगा हमारा 14 यानी कि 14। उसके बाद ये वाला x इनके साथ कैसे है, गुना में है, क्योंकि ब्रैकेट और x के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो x हमारा ये इस 14 के साथ है, ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। जो भी पहले वाले भाग में हमें ये समस्या दी गई है, सवाल दिया गया है, इसका गुणनफल हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। ये हो जाएगा पहले वाले भाग का उत्तर। जैसे हमने पहले वाले भाग को हल किया है इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को भी हल कर लेंगे। तो जो भी हमारी ये सर्व समीका है ऐसी की ऐसी दूसरे वाले भाग के लिए यहां पर लिखते हैं। दूसरे वाले भाग का हल प्रारंभ होता है यहां से। सर्व समीका होगी हमारी x जमा में a, उसके बाद आ जाएगा यहां पर x जमा में b। इस सर्व समीका को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, x की पावर 2 उसके बाद जमा में a जमा में b, उसके बाद गुणा में x, देन आ जाएगा जमा का निशान और a b। इस रूप में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आप कहोगे घटा का निशान है, यहां पर जमा का आ गया। देखो मैं आपको बताता हूं, जब हम b का मान रखेंगे ना तो हमें घटा का 10 रखना है। जो भी इस 10 के आगे साइन लगा हुआ है वो साइन साथ रहना चाहिए अगर वो साइन घटा का है तो। चलो अब इसका मान पुट करते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, x की पावर 2, x इसमें x ही है तो यहां पर हमारा x आ जाएगा, x की पावर 2 कर देंगे। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट के अंदर है a जमा में b, a हमारा 8 है, b हमारा क्या है, घटा का 10 है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। ब्रैकेट हम थोड़ा बड़ा वाला लगाते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। 8 आ गया, उसके बाद एक सेकेंड अच्छी तरह से लिख देता हूं। a का मान यहां पर 8 आ जाएगा, उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर है b का मान हमें क्या रखना है, इसका अगर घटा का निशान है तो निशान साथ रहेगा। 10 कैसा है, घटा का है तो यहां पर आ गया हमारा घटा का 10। ब्रैकेट बंद करके बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे और इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक्स भी है तो यहां पर एक्स हमारा आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा करके ए बी यानी कि ए गुणा में बी है, ए का मान 8 है, बी का मान 10 है, दोनों को गुना करना है तो 8
गुना में आ जाएगा यहाँ पर गाइज 10, और 10 कैसा है, घटा का है, तो घटा का 10 रखना है। चलो अब इसे हल कर लेते हैं। मान हमने रख दिए हैं, तो सबसे पहले x की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के अंदर जमा का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 8 आ जाएगा। 8 के बाद यहाँ पर देखो ये वाला निशान जमा का है, अंदर घटा का है, प्लस माइनस ये होता है माइनस, और 10 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये x आ गया। उसके बाद ऐसा का ऐसा। अब यहां पर देखो 8 कैसा है, जमा का, 10 कैसा है, घटा का, यानी कि प्लस माइनस आ जाएगा निशान माइनस का, और 8 को 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दाएं 80। और आगे हल करेंगे तो यहां पर जो भी हमारी x की पावर 2 है ये ऐसी की ऐसी रहेगी। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, 8 में से 10 को घटाएंगे। 8 में से 10 को घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब घटाते हैं तो मिलता है हमें घटा में, और इन दोनों का अंतर कितना है, 8 में से 10 को घटाएंगे, अंतर है 2 का। 8 में से 10 को घटाने पर घटा का 2 हमें प्राप्त होगा। इनको हल करने पर घटा का 2 प्राप्त हुआ। ये वाला x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और घटा का 80 भी आ जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो x की पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी। यहां पर जमा का निशान है, यहां पर घटा का है, प्लस माइनस ये होता है माइनस। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x जो है ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा, और घटा का 80 भी आ जाएगा। पहले वाले भाग का उत्तर ये रहा, दूसरे वाले भाग को हल करने पर ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे भाग को हमने हल किया, लेकिन अभी कुछ भाग और बचे हैं, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग, इसमें भी हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, सवाल दिया गया है, सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। किस रूप में दिया गया है उसी सर्वसमीका का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमें रूप में दिया है x जमा ए, और उसके बाद x जमा में बी रूप में। इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। पहले और दूसरे भाग पर भी यही सर्वसमीका हमने इस्तेमाल की थी। तो यहां पर आ जाएगा x की पावर 2 जमा में, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a जमा में b, गुणा में होगा इसमें x, उसके बाद जमा का निशान लगा के a गुणा में b आ जाएगा। अब जो भी हमारे ये सवाल है ये इस रूप में दिया है, गुणनफल के लिए इसे इस रूप में परिवर्तित करना होगा। सबसे पहले x की पावर 2 है, x यहां पर कितना है हमारा 3x है, तो x के स्थान पर आ जाएगा हमारा 3x। x की यहां पर पावर 2 है, तो जो भी 3x आया है इसकी भी पावर 2 कर दी जाएगी। उसके बाद जमा का निशान लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर a जमा में b है, a हमारा 4 है, b हमारा घटा का 5 है, घटा का निशान भी साथ में रखना है। तो यहां पर हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, a हमारा 4 आ गया। उसके बाद जमा का निशान लगा के b के स्थान पर हमें रखना है घटा का 5, ब्रैकेट बंद कर देना है। ब्रैकेट के बाहर है यहां पर x, और x का मान कितना है, x का मान हमें देखना है, तभी रखना है। x का मान है 3x। उसके बाद जमा का निशान लगा करके a गुणा में b है, a का मान यहां पर 4 है, और b का मान यहां पर घटा का 5 है। तो 4 आ गया, और b का मान आ जाएगा घटा का 5। जो भी वैल्यू थी वो हमने रख दी है। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले देखो 3x की पावर 2 हमें दी गई है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9। उसके बाद जो भी हमारा ये x है इसकी भी पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2। जमा का निशान लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो 4 है वो लिख लेंगे। यहां पर जमा घटा, अब बाहर यहां पर जमा का निशान है, अंदर घटा का है, प्लस माइनस साइन आ जाएगा यहां पर माइनस का। उसके बाद 5 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट बंद करके बाहर जो भी 3x है वो लिख देंगे। अब यहां पर देखो 4 जमा का है, 5 घटा का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 पंजे हो जाएगा 20। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 9x की पावर 2 ये ऐसा का ऐसा रहेगा। यहां पर जो भी हमारा जमा का निशान है वो लगा लो। 4 में से 5 को घटाना है, 4 में से 5 को घटाएंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब भी घटाते हैं तो उत्तर मिलता है हमें घटा में। तो यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान। 4 और 5 का अंतर कितना है 1, यानी कि 4 में से 5 को घटाएंगे तो घटा का 1 हमें प्राप्त होगा। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 3x और घटा का 20 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इससे आगे भी इसको हल करेंगे तो जो भी हमारा 9x की पावर 2 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। बाहर जमा का निशान है, अंदर घटा का है, प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये वाला 1 है, इसको 3x से गुना करेंगे, 1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x ही रहेगा। उसके बाद घटा का 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे तीसरे वाले भाग का
गुणनफल। ये वाली सर्वसमीका हमने इस पर लगाई और गुणनफल ज्ञात कर लिया। जैसे तीसरे को किया है, इसी प्रकार से चौथे को देखना है कौन सी सर्वसमीका इस पर लगाई जा सकती है, यानी कि फॉर्मूला। तो यहां पर देखो, y की पावर 2 जमा में 3/2, y की पावर 2 घटा में 3/2, ये किस रूप में हमें दिया गया है? ये हमें कुछ इस रूप में दिया गया है, a जमा में b और a घटा में b, कुछ इसी रूप में दिया गया है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर 2 घटा में b की पावर 2, ये फॉर्मूला होता है। ये हमें इस रूप में दिया गया है, इस रूप में परिवर्तित कर देंगे तो इसका गुणनफल हमें मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी हमारा a है उसके स्थान पर हमें y की पावर 2 रखनी है। तो a के स्थान पर हमने y की पावर 2 रखा। यहां पर जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या है? a की पावर 2 की गई है, a के स्थान पर y की पावर 2 रखा। तो इसके बाद इसकी पावर, a की पावर जो भी a के स्थान पर रखा गया है उसकी पावर 2 करनी है। उसके बाद घटा का निशान लगा लेना है इस फॉर्मूले के अनुसार। यहां पर है b की पावर 2, b हमारा कितना है? 3/2 है, तो यहां पर हम 3/2 रखेंगे। b की पावर 2 करनी है तो इसकी पावर 2 कर देंगे। अब यहां पर आसानी से इसको हल कर लेंगे। y की पावर 2 और बाहर भी पावर 2 लगी हुई है। अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर 2 है, बाहर भी पावर 2 है, तो वो पावर एक दूसरे के साथ गुणा हो जाती हैं। y तो हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। पावर को गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो पावर हो जाएगी यहां पर 4 है। उसके बाद घटा का निशान लगाएंगे, 3/2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब होगा 3 गुना में 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। बटे में 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 गुना में 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। चौथे वाले भाग का ये हो जाएगा हमारा गुणनफल है। इस वाली सर्वसमीका का इस्तेमाल करके ये गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा भाग कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी कुछ भाग और बचे हैं, उनके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा यानी कि आखिरी भाग है। ये हमें किस रूप में दिया है? कौन सा इस पर फॉर्मूला लगाया जा सकता है? ये हमें रूप में दिया है a घटा b और a जमा b के रूप में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस सर्वसमीका को हम किस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल आसान है, a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 के रूप में। अब हमें ये जो भी पांचवा भाग है इस रूप में दिया है, इस रूप में इसे परिवर्तित कर देना है। सबसे पहले क्या करना है? a की पावर 2 करना है। a यहां पर हमारा 3 है, तो यहां पर हमारा a के स्थान पर 3 रखा। उसके बाद a की पावर 2 है, तो जो भी इसके स्थान पर हमने 3 रखा है इसकी पावर भी 2 कर देनी है। घटा का निशान लगा लेना है। उसके बाद b की पावर 2 है, b यहां पर हमारा कितना है? 2x है, तो यहां पर हमने 2x लिखा और इसका भी हमने यहां पर पावर 2 कर दी। अब इसको हल कर लेना है, बिल्कुल आसान है। 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुना में 3 9 हो जाएगा। घटा का निशान लगा लेंगे। 2x की पावर 2 है, सबसे पहले 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2, ये हो जाएगा 4 है। देन यहां पर जो भी x है इसकी पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी भाग थे, जो भी सर्वसमीका हम लगा सकते थे, उन सभी सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भागों को हल कर लिया है। यह हो जाता है पांचवें भाग का उत्तर। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, हमें बिना गुणा किए बताना है कि इनका मान क्या होगा। तो क्या तरीका हो सकता है बिना गुणा किए पता लगाने का? सर्वसमीका यानी कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अब यहां पर जो भी हमारा पहले वाले भाग में दिया है 103 गुना में 107, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 103 को लिखा जा सकता है 100 जमा में 3, 100 में 3 जमा करेंगे तो 103 बन जाता है। गुणा का निशान ऐसा का ऐसा आ जाएगा। हमने 103 को इस प्रकार से लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया। और 107 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 100 जमा में 7, 100 में 7 जोड़ने पर 107 हो जाता है। अब ये किसी ना किसी सर्वसमीका के रूप में आ गया है, तो उस पर वही सर्वसमीका लगा देंगे। किस प्रकार की सर्वसमीका लगेगी इस पे? ये किस रूप में है? a जमा में, सॉरी यहां पर आएगा हमारा कौन सी सर्वसमीका के रूप में है? x जमा में a ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर है x जमा में b। देख सकते हो आप, जो भी यहां पर 100 है वो x है और a 3 और b हमारा 7 है। और इस सर्वसमीका को किस प्रकार से लिखा जाता है? x की पावर 2 जमा में यहां पर ब्रैकेट के अंदर आता है a जमा में b, ब्रैकेट के बाहर आएगा यहां पर x। उसके बाद जमा का
ए बी यानी कि ए गुणा में भी सर्वसम्मिका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस्तेमाल की थी, वही सर्वसम्मिका इस पर लगा दी जाएगी। सबसे पहले है x की पावर 2। x यहां पर हमारा कितना है, 100 है, तो x के स्थान पर यहां पर 100 रखेंगे, और x की पावर 2 है तो इस 100 की पावर भी 2 कर देंगे। यहां पर 100 की पावर 2 कर दी, जमा का निशान लगा दिया। इसके बाद क्या है, a जमा में b है, a हमारा 3 है और b हमारा 7 है, तो ब्रैकेट के अंदर a की जगह पर 3 आ गया, b की जगह पर 7 आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट के बाहर यहां पर क्या है, x है, और x का मान कितना है, 100 है, तो x के स्थान पर यहां पर हमने 100 रख दिया। उसके बाद जमा का निशान लगा के a गुणा में b है, a हमारा 3 है, b हमारा 7 है, दोनों को गुणा करना है। a की जगह पर 3 गुणा में b की जगह पर आ जाएगा यहां पर 7। सभी मान हमने रख दिए हैं, x का भी, a का भी और b का भी। अब यहां पर इसको हल कर लेना है। देखो गाइज, 100 की पावर 2 का मतलब होगा 100 को 100 से गुणा करना। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा ये 10,000 है। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, 3 जमा में 7 ब्रैकेट के अंदर है, 3 को 7 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इस ब्रैकेट के बाहर यहां पर क्या है, 100 है, तो 100 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब जो भी हमारा ये 10,000 है, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 4 जीरो लगेंगी 10,000 में। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, यहां पर है 10, इसको गुणा करना है 100 में, ब्रैकेट और 100 के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो गुणा होगा। 10 को 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज यहां पर 1,000 और जमा में 21। अब यहां पर देखो, बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं। हमारे पास है 10,000, 10,000 में 1000 और जोड़ देते हैं तो 11,000 हो गए, 21 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 11,021, तो 11,000 उसके बाद आ जाएगा हमारा 21। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाला भाग था उसका उत्तर हमारा आ गया है 11,021, यानी कि 103 को 107 से गुना करने पर ये हमारा गुणनफल हमें मिल जाएगा। बिना गुणा किए हमने ये ज्ञात कर लिया है। जैसे हमने यहां पर यह ज्ञात किया है, इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग में 95 को 96 से गुना करने पर क्या गुणनफल मिलेगा, बिना गुणा किए यहां पर यह भी हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, जो भी हमारा 95 है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। हल प्रारंभ होता है यहां से, 95 को लिखा जा सकता है 100 में से 5 घटाने पर हमें 95 मिलेगा। 100 रुपए हैं, 5 रुपए किसी को दे दो तो बचेंगे कितने, 95। किसी को मत दो, मुझे दे दो। तो इसके बाद यहां पर जो भी हमारा 96 है उसको कैसे लिखा जा सकता है, 100 में से 4 घटाने पर 96 प्राप्त होता है। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। अब इस पर सर्वसम्मिका लगाई जा सकती है। ये किस रूप में दिया गया है, यहां पर आएगा हमारा x घटा में a के रूप में है और x घटा में b के रूप में है। आप इस पर x घटा a, x घटा b वाला सर्वसम्मिका भी लगा सकते हैं, या फिर x जमा a और x जमा b वाली सर्वसम्मिका भी लगा सकते हैं। जमा वाली लगा के रखते हैं क्योंकि उसमें आसान रहेगा, एक ही सर्वसम्मिका आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। x जमा a, x जमा b, बस जहां पर भी घटा का 5 है, a के स्थान पर हमें घटा का 5 रखना है, b के स्थान पर हमें घटा का 4 रखना है। जो भी घटा वाली वैल्यू हैं उनके साइन उनके साथ रहने चाहिए। अब इस सर्वसम्मिका को लिखेंगे कैसे, सबसे पहले यहां पर आएगा x की पावर 2, उसके बाद जमा का ब्रैकेट के अंदर a जमा में b, ब्रैकेट बंद करके यहां पर आ जाएगा x, उसके बाद जमा का ए बी। सर्वसम्मिका में जो भी मान है वो रखते हैं। x का मान क्या रखना है, हमें x का मान 100 रखना है। सबसे पहले x की पावर 2 है तो यहां पर हमारा 100 आ जाएगा, x की पावर 2 है तो इसके मान की भी पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद जमा का निशान लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखो गाइज, यहां पर a जमा में b करना है। a का मान घटा में 5 है तो यहां पर घटा का 5 आ गया। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, ये वाला जमा का निशान ऐसा का ऐसा आ गया, और b के स्थान पर हमें क्या रखना है, घटा का 4 रखना है, तो ये वाला घटा का 4 आ गया है। अब यहां पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, x लिखा गया है और x का मान है 100, तो 100 लिख देते हैं, और उसके बाद जमा का a b है। तो यहां पर a b यानी कि घटा के 5 से घटा के 4 को हमें गुना करना है, तो घटा का 5 उसके बाद गुना में घटा का 4। जो भी मान थे वो हमने रख दिए हैं। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए ये 100 है, 100 का वर्ग यानी कि 100 की पावर 2 का मतलब होगा 100 गुना में 100, 100 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर घटा का 5 है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। घटा के 5 के बाद 4 जो हमारा है ये कैसा है,
घटा का है और इसके बाहर जमा का निशान लगा हुआ है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का और आ जाएगा 4 ब्रैकेट बंद करके बाहर वाला जो भी 100 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद ये वाला जमा का निशान जमा ही रहेगा या घटा में परिवर्तित हो जाएगा, इसके लिए ध्यान से देखो। 5 घटा का है, 4 भी घटा का है, माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन प्लस का ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों को हमें गुना भी करना है, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके हो जाएगा 20 है। अब इसको आगे हल करेंगे तो जो भी ये 10,000 है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का निशान लगा लेंगे, घटा का 5 उसके में घटा का 4 है, दोनों माइनस के हैं तो यहां पर साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों वैल्यू जुड़ जाती हैं, 5 और 4 ये हो जाएगा 9, ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 100, उसके बाद जमा का 20 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो जो भी 10,000 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके आगे यहां पर ध्यान से देखना है, 9 हमारा कैसा है, घटा का है और बाहर निशान लगा है जमा का, यानी कि प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का। अब 9 को 100 से भी गुना करना है तो ये हो जाएगा 900, उसके बाद जमा का 20 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब जो भी कैलकुलेशन है वो कर लेनी है। हमारे पास 10,000 है, 10,000 में से 900 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9,100 लिख लेते हैं यहां पर। 10,000 में से 900 को घटाएंगे तो 9,100 हो जाएगा और जमा का 20 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 9,100 में 20 हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 9,120। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले भाग में 95 को 96 से बिना गुना किए हमने सर्व समीका का इस्तेमाल करके इसका उत्तर ज्ञात कर लिया है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग का उत्तर, ये हो गया दूसरे वाले भाग का उत्तर। अभी एक भाग और बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग, इसमें दिया है 104 गुणा में 96, इसको हमें बिना गुणा किए इसका गुणनफल ज्ञात करना है, सर्व समीका का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो इस पे किस प्रकार की सर्व समीका लगाएंगे? 104 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 जमा में 4, उसके बाद गुणा का निशान ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और जो 96 है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, अगर हम 100 में से 4 घटा लें तो 96 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया हमने, 104 को 100 जमा में 4 लिख दिया, 96 को 100 जमा में 100 घटा में 4 लिख दिया। अब ये किस रूप में आ गया है, बिल्कुल आसानी से आप अगर यहां पर देखोगे तो ये किस सर्व समीका के रूप में आया है, ए जमा में बी के रूप में ये है, उसके बाद ए घटा में बी के रूप में ये है। देख सकते हो ए 100 है, बी 4 है, ए 100 है, बी यहां पर 4 है। और इस सर्व समीका को किस प्रकार से लिखा जाता है, ए की पावर 2, उसके बाद घटा में बी की पावर भी 2 होती है। यानी कि जो भी ये हमारा क्वेश्चन है ये इस प्रकार से दिया गया है, इस रूप में परिवर्तित कर देंगे तो उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें a की पावर 2 करनी है। a का मान 100 है तो यहां पर हमने 100 लिखा, a की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 हो जाएगी। घटा का निशान लगा करके यहां पर है b की पावर 2, b हमारा है 4 तो हमने b की जगह पर 4 लिखा, b की पावर 2 है तो इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। अब इसको हल कर लेना है। यहां पर है 100 की पावर 2 का मतलब होगा 100 गुना में 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। इसके बाद घटा का निशान लगा देंगे, 4 की पावर 2 है यानी कि 4 गुना में 4 जो हो जाएगा 16। 10,000 में से हमें 16 घटाना है तो ये हो जाएगा 9,984, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे वाले भाग का उत्तर। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तीसरे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। जो भी यहां पर हमें ये दिए गए हैं इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जो भी सर्व समीका इन पर लगाई जा सकती है उनका इस्तेमाल करके। तो पहले वाले में देखो, इसमें दिया है 9x की पावर 2 जमा में 6xy जमा में y की पावर 2। तो इसको सबसे पहले सर्व समीका, किसी भी सर्व समीका के रूप में परिवर्तित करेंगे। जो 9 है इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 3x लिख दिया मैंने और इस पर कर दिया मैंने पावर 2। ध्यान से देखो, 3 का वर्ग करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। यानी कि 9x की पावर 2 को मैंने 3x इसकी पावर 2 के रूप में लिख दिया। इसके बाद जमा का निशान लगा लो। जमा का निशान लगाने के बाद यहां पर लिख दो हमारा 2, ठीक है।
सबसे पहले 2 हमने लिख दिया, उसके बाद जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है 3x, इसको लिख दो, ये हमारा 3x आ गया। उसके बाद बचा क्या है, देखो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, और x भी है तो ये वाला x भी आ जाएगा। बचा क्या है, ये वाला y बचा है, तो यहाँ पर y भी लिख देते हैं, और उसके बाद जमा का निशान लगा लो। जो भी यहाँ पर y की पावर 2 है, कोई भी इसके साथ अंक नहीं है, तो y की पावर 2 को ऐसे क्या ऐसे लिख दो। ये किसी ना किसी सर्वसमीका के रूप में अब आ गया है। कौन सी सर्वसमीका के रूप में आया है ये जरूरी है। तो यहां पर देखो सर्वसमीका आपको बताता हूं, x की पावर 2, उसके बाद किस रूप में आया है ये बता रहा हूं मैं आपको, जमा में 2 आ गया है। उसके बाद देखो x हमारा क्या है, 3x है, यहां पर भी 3x आया है, तो ये आ गया हमारा x, y, उसके बाद में जमा का y की पावर 2, इस सर्वसमीका के रूप में आ गया है। और ये सर्वसमीका किसकी होती है, x जमा में y की पावर 2। ये इस रूप में हमें इसे परिवर्तित कर देना है, तो इसके जो भी गुणनखंड हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। अब यहां पे देखो x हमारा कितना है, हमें वो पहचानना है। पावर 2 इस पे लगी है, पावर 2 इस पे लगी है, यानी कि x हमारा क्या होगा, सिर्फ x हमें चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये हमारा x होगा। जो भी हमारी ये है, ये इस रूप में दिया गया है, इस रूप में हमें परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा x चाहिए हमें। x का मान कितना हो जाएगा, ये x रहा, x का मान हो जाएगा 3x, उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। और y का मान कितना चाहिए हमें, y का मान भी चाहिए, तो y का मान कितना होगा, यहां पर देखो ये है y की पावर 2, यहां पर भी y की पावर 2, पावर 2 हटा दो, इस पे से हटाएंगे तो इस पे से भी हट जाएगी, y की पावर 2 हटने पर बचेगा यहां पर y। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार, और यहां पर जो पावर 2 लगी है वो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले भाग में जो भी यहां पर ये सवाल दिया गया था, इसका हमने क्या कर दिया, इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करके इसके गुणनखंड हमने यहां पर ज्ञात कर दिए हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाला भाग का उत्तर। जैसे हमने पहले वाले भाग को हल किया है, इसी प्रकार से इस पे भी सर्वसमीका लगाएंगे और इसके भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको भी सबसे पहले किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहां पर 4y की पावर 2 है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 2y लिखा मैंने और इस पे वर्ग कर दिया, पावर 2 कर दी। अगर हम इसको हल करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, y की पावर 2 करेंगे तो y की पावर 2 मिल जाएगी। यानी कि इसको हमें इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद घटा का निशान ऐसा का ऐसा रखते हैं। घटा के निशान के बाद यहां पर देखो 4y है, तो 4 को हम तोड़ देते हैं, 4 को हम 2 गुना में 2 तोड़ देते हैं, तो 2 कर दिया हमने। उसके बाद यहां पर क्या है हमारा, मैंने क्या कहा था, जैसे यहां पर x आया था, जैसे यहां पर 3x आया था तो 3x ही लिख दिया था। तो यहां पर 2y आया है तो सबसे पहले 2y ही यहां पर लिख दिया जाएगा। अब जो बचेगा वो लिखेंगे। देखो गाइज यहां पर आ गया हमारा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हमारा बन रहा है। घटा का निशान भी हमने लगा लिया है, y भी हमारा आ गया है, लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो बचा है, क्योंकि यहां पर 1 दिया है तो हम यहां पर 1 भी लिख देंगे। इसके बाद जमा का 1 आ जाएगा। हमें y का मान भी तो चाहिए ना, फॉर्मूले के अनुसार जो x है उसका मान तो हमें 2y मिल गया है, और जो y है उसका मान हमें 1 मिलेगा। तो अब ये किस फॉर्मूले के रूप में आ गया है, फॉर्मूला होगा हमारा x का पावर 2, उसके बाद यहां पर आएगा घटा का 2, यहां पर आएगा हमारा x y, उसके बाद आ जाएगा हमारा यहां पर जमा का y। और ये हमारी एक सर्वसमीका होती है, और ये किस की सर्वसमीका होती है, x घटा में y की पावर 2 की। ये हमें इस रूप में आ गया है, इसको इस रूप में परिवर्तित कर देंगे तो इसके गुणनखंड हमें मिल जाएंगे। तो परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें x चाहिए। x हमारा कितना है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर 2y की पावर 2 है, तो x का मान इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला हो गया हमारा 2y, हमने लिख दिया। उसके बाद घटा का निशान फॉर्मूले के अनुसार यहां पर आ गया है। y का मान कितना है, देखो जमा का y है, यहां पर जमा का 1 है, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहां पर 1 लिखेंगे, फॉर्मूले के अनुसार यहां पर ब्रैकेट बंद करेंगे, और ब्रैकेट बंद करने के बाद यहां पर जो पावर 2 है वो लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले और दूसरे भाग में जो भी हमें सवाल दिए गए थे उनके गुणनखंड हमने यहां पर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अभी एक और भाग बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले
पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग आ जाता है। अगर इस तीसरे भाग को ध्यान से देखोगे तो इसमें दिया है y की पावर 2 घटा में y की पावर 2 बटे में 100। जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y की पावर 2 घटा में ऊपर आ जाएगा y बटे में आ जाएगा यहां पर 10 और इसका कर देते हैं वर्ग, यानी कि इस पे पावर 2 लगा देते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, y की पावर 2 हल करेंगे तो वापस से हमें यही मिल जाएगा और 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 भी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमारा किसी ना किसी सरल समीका के रूप में तो आ ही गया है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस रूप में है, a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गाइज a जमा में b और उसके बाद अगले ब्रैकेट में आता है a घटा में b। हमें किस रूप में दिया गया है, इस वाले। हमें किस रूप में लिख देना है, ये गुणनखंड वाला रूप जो है इस रूप में इसको परिवर्तित कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा, सबसे पहले देखो a की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, यानी कि a हमारा क्या होगा, a का मान हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। ठीक है, तो इस a के स्थान पर रख देते हैं y, उसके बाद जमा का निशान लगा लेते हैं। यहां पर है b की पावर 2 और इस वैल्यू की भी पावर 2 यहां पर हो रखी है, यानी कि b का मान क्या होगा हमारा y बटे में 10 हो जाएगा। b के स्थान पर रख देते हैं y बटे में 10, ब्रैकेट लगा देते हैं। हमने क्या किया, a जमा में b इस वाले ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब हमें अगले वाले ब्रैकेट के अंदर a घटा में b करना है, तो यहां पर ब्रैकेट बना देंगे, बस जमा की जगह पर हमें घटा का साइन लगा देना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा y, जमा की जगह पर घटा का साइन, उसके बाद y बटे में 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे वाले भाग का उत्तर। ये हो गए इसके गुणनखंड। इसी तीसरे वाले भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर ये सवाल दिया गया है इसका हमें सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके प्रसार करना है। तो कौन सी सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है ये पता होना चाहिए, प्रसार करना बहुत आसान होता है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, x जमा में 2y जमा में 4z का वर्ग दिया गया है, तो इस पे कौन सी सर्व समीकरण लगाई जा सकती है। ये किस रूप में दिया गया है, a जमा में b जमा में c इसके वर्ग के रूप में, इसकी पावर 2 के रूप में दिया गया है। और इस सर्व समीकरण का प्रसार क्या होता है, सबसे पहले a की पावर 2, उसके बाद जमा में b की पावर 2, उसके बाद जमा में c की पावर 2, देन जमा का निशान लगा के 2ab होता है, देन जमा लगा के 2bc होता है, देन जमा लगा के यहां पर होता है 2ac। ये सर्व समीकरण है, इसका ये प्रसार है, इस रूप में हमें लिखना है इसको। तो a का मान होगा x, b का मान 2y और c का मान होगा 4z। हमें a b c जहां पर भी इसमें है ये मान रख देने हैं। तो हल यहां से होता है इसका, सबसे पहले क्या है यहां पर a की पावर 2, a यहां पर क्या है x है तो x लिखेंगे, a की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर देंगे, जमा का निशान लगा के। यहां पर है b की पावर 2, b यहां पर है 2y तो यहां पर हमने 2y लिखा, b की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 कर देंगे। जमा में यहां पर है c की पावर 2, c का मान है 4z तो हमने 4z लिखा, c की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 कर देंगे। उसके बाद जमा लगा के 2 आ जाएगा, 2 के साथ यहां पर a और b है, ax b 2y तो यहां पर आ जाएगा x, उसके बाद आ जाएगा b का मान 2, y जमा का निशान लगा लेंगे, उसके बाद फिर से 2 लिखेंगे और इस 2 के साथ क्या है b और c है, ये b है और ये c है। 2y और 4z एक दूसरे के साथ यहां पर गुना होंगे तो 2y आ गया, उसके बाद 4z आ जाएगा, देन यहां पर जमा का निशान लगा लेंगे। अब हमारा आखिरी भी आता है 2ac तो यहां पर हम 2 लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद a और c कौन सा है हमारा, ax और c हमारा 4z तो यहां पर x आ जाएगा, उसके बाद 4z भी यहां पर लिखा जाएगा। सभी मान हमने रख दिए हैं, अब हल कर लेते हैं। हल करने में बिल्कुल आसान क्या होगा, x की पावर 2 है ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर है 2y की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2 जो कि 4 हो जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा ये y है इसकी पावर 2 करेंगे तो y आ जाएगा, देन जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर है
4 z की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी कि 4 गुना में 4, 4 को 4 से गुना करने पर 16 मिल जाएगा। और जो भी हमारा ये z है इसकी पावर 2 करेंगे तो ये z की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद जमा का निशान लगा के इनको हल करना है। इनमें सबसे पहले ये सभी क्या है, एक दूसरे के साथ गुना में है, तो सबसे पहले संख्याओं को गुना कर लेते हैं। 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद हमारा बचा क्या है, x और y बचा है, उसको यहां पर लिख दिया जाएगा। x आ गया, उसके बाद y आ गया, फिर जमा का निशान लगा करके ये सभी भी आपस में क्या है, गुना में हैं। तो यहां पर भी संख्याओं को सबसे पहले गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 4 से गुना किया तो यहां पर आ जाएगा हमारा 16। देन जो भी हमारा y और ये वाला z बचा है ये यहां पर लिख दिया जाएगा yz। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर देखो 2 है, संख्या गुना करनी है हमें, पहले 2 है, उसके बाद 4 है, 2 को 4 से गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8। इसके बाद जो भी x और z है ये यहां पर आ जाएगा। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के पहले वाले भाग का प्रसार हमें लिखना था ये हो गया इसका प्रसार यानी कि इसका उत्तर। आ जाते हैं दूसरे वाले पर। जो सर्वसमीका हमने पहले वाले के लिए इस्तेमाल की थी वो भी वही सर्वसमीका इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो सर्वसमीका लिख देता हूं। सर्वसमीका यहां पर मैंने लिख दी है। इस सर्वसमीका के अनुसार a का मान 2x होगा, b का मान y के साथ घटा का निशान लगा है तो b का मान घटा का y होगा और c का मान हो जाएगा z। जो भी ये मान है a, b और c के इस प्रसार वाली फॉर्म में हमें रख देने हैं। तो यहां पर रखते हैं। सबसे पहले क्या है, a की पावर 2 है, a का मान है 2x, तो यहां पर हमने रखा 2x। a की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 हो जाएगी, जमा का निशान लगाएंगे। b की पावर 2 है, b का मान है घटा का y, तो यहां पर हमने घटा का y किया। b की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर देंगे। उसके बाद जमा का निशान लगा करके जो भी c की पावर 2 है वो करना है। c का मान है z, तो यहां पर हमने z लिखा और इसकी पावर हमने 2 कर दी। जमा का निशान लगा करके 2 आ जाएगा। इसके बाद a और b है, a का मान 2x, b का मान घटा का y, तो यहां पर a का मान 2x आ गया, b का मान आ जाएगा घटा का y। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर है 2bc, सबसे पहले 2 आ जाएगा, b और c है तो b का मान घटा का y और c का मान z, तो यहां पर लिखेंगे घटा का y और हमें z लिखना है। इसके बाद जमा का निशान लगा करके 2 आ जाएगा। इसके साथ है a और c, a का मान 2x, c का मान z हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2ac, उसके बाद आ जाएगा 2xy, ac नहीं 2x, ये x है, ठीक है। a का मान है 2x, उसके बाद ब्रैकेट लगा के c का मान भी हमें रखना है, तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर z। मान हमने रख दिए, अब इसको हल करना है। हल करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखो 2x की पावर 2 है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2 4 हो जाएगा। x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर घटा y की पावर 2 है। एक साइड में करके बता दूं, घटा y की पावर 2 का मतलब होगा घटा y को घटा y से गुना करना। तो यहां पर घटा का y गुना में उसके बाद घटा का y करेंगे तो यहां पर घटा का निशान है, माइनस 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 साइन से माइनस साइन कट जाएगा तो ये वाला y हो जाएगा जमा में, तो साइन यहां पर आएगा जमा का। उसके बाद जो y है उसका वर्ग करेंगे, y की पावर 2 होगी तो वो y की पावर 2 ही रहेगी। इसके बाद जमा का निशान लगा करके z की पावर 2 है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। आगे यहां पर सबसे पहले क्या है, संख्याओं को गुना करना है, लेकिन उससे भी पहले हमें देखना है कि यहां पर निशान कौन सा आएगा। 2 जमा का है और ये वाला y घटा का है, प्लस माइनस ये होता है माइनस, साइन यहां पर आ जाएगा घटा में। अब संख्याओं को गुना करना है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद जो भी ये x और y हैं ये यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर से यहां पर देखो, हमें सबसे पहले साइन देखना है। 2 कैसा है, जमा का है और y घटा का है, प्लस माइनस यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का। अब संख्या यहां पर अकेली 2 है तो अकेली 2 आ जाएगी। उसके बाद जो भी बचा y और z है इसके साथ में यहां पर चिपका देना है। इससे आगे यहां पर भी हमें क्या करना है, यहां पर सारी प्लस प्लस जमा की संख्याएं हैं, जमा के जो भी हैं हमारे, तो जमा में ही साइन ये रहेगा। उसके बाद यहां पर क्या करना है, संख्याएं देखनी है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 4। इसके बाद x और z जो बचे हैं वो इसके पीछे
चिपका देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले और दूसरे भाग में जो हमने सर्वसमीका का इस्तेमाल किया और उनको प्रसार रूप में लिख दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले और दूसरे वाले भाग का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया। इसके और भी बचे हुए भाग हैं, उनको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे भाग को ध्यान से देखोगे तो जो सर्वसमीका हमने पहले और दूसरे भाग के लिए इस्तेमाल की थी, वही सर्वसमीका हमें तीसरे और चौथे भाग के लिए भी इस्तेमाल करनी है। तो सर्वसमीका लिख देता हूं दोनों भागों के लिए। अब इसमें सर्वसमीका में a का मान घटा का 2x होगा, b का 3y और c का हो जाएगा 2z। इस रूप में इसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें a की पावर 2 करना है। a का मान है घटा का 2x, तो a के स्थान पर आ जाएगा घटा का 2x। a का वर्ग है, a की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर देंगे, जमा का निशान लगाकर। यहाँ पर है b की पावर 2, b का मान है 3z, तो यहाँ पर मैंने 3y है तो यहाँ पर 3y लिखा। इसके बाद इसकी पावर 2, जमा का निशान लगा करके जो भी हमारा ये c है इसके मान हो जाएगा 2z। c के स्थान पर हम लिखेंगे 2z, उसके बाद इसकी पावर 2 कर देंगे, जमा का निशान लगा करके 2 आ जाएगा। उसके बाद a b है तो a ये रहा, b ये रहा। a का मान हो जाएगा हमारा घटा का 2x और b का मान हो जाएगा 3y। जहां पर a है, b है और c है, बस उसके मान रखने हैं हमें। तो यहाँ पर जमा का निशान लगाएंगे, आगे 2 आ जाएगा। उसके बाद b और c है, b का ये रहा मान और c का ये रहा। तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा 3y और c का मान आ जाएगा 2z। इसके बाद जमा का निशान लगा करके इससे आगे वाला ये 2 आ जाएगा और इस 2 के साथ में है ac। a का मान घटा का 2x लिख देते हैं यहाँ पर, घटा का 2x और c का मान आ जाएगा 2z। मान हमने रख दिया, अब इसको हल करना है। हल करने में सबसे पहले यहाँ पर घटा का 2 है, इसकी पावर 2 है। घटा 2 को घटा 2 से गुना करेंगे, एक साइड में करके बता देता हूं। घटा के 2 से गुना करेंगे घटा के 2 को, तो जो भी घटा का निशान है, घटा के निशान से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो घटा 2 की पावर 2 करने पर हमें 4 प्राप्त होगा। और जो भी हमारा ये x है, इसके साथ इसकी पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 बन जाएगा। जमा का निशान लगाएंगे, 3 की पावर 2 है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद y की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 2, जमा का निशान लगा करके आगे 2 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और जो भी हमारा ये z है, इसकी पावर 2 करेंगे तो z की पावर 2 हो जाएगा। अब इससे आगे आएंगे, यहां पर 2 जमा का है, ये वाला 2 घटा का है। प्लस माइनस साइन होगा यहाँ पर माइनस का। 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 है। इसके बाद x, अभी 4 नहीं होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 4 को 3 से भी गुना करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12। इसके बाद जो भी हमारा ये x और y है, इसके साथ में यहाँ पर ही चिपका देना है। इसके आगे यहाँ पर देखो, ये सभी जमा के हैं, ये वाले तो जमा का निशान ही यहाँ पर लगा देना है। आगे यहाँ पर देखो, जो भी संख्याएं हैं उनको गुना करना है। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12। इसके अलावा यहाँ पर y और z भी हैं तो y और z यहाँ पर आ जाएंगे। आगे यहाँ पर जमा का निशान है, ये वाला 2 घटा का है, जमा घटा ये होता है घटा। निशान हमारा घटा का हो गया। अब संख्याओं को हमें गुना करना है। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 है। और इसके बाद जो भी x और z है ये यहाँ पर लगा देना है। x आ गया, z आ गया। जो भी क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे वाले भाग में हमें ये सवाल दिया गया है, ये हो गया इसका प्रसार। अब चौथे वाले भाग पर भी यही सर्वसमीका हमें इस्तेमाल करनी है। a का मान 3a, b का मान घटा का 7b और c का मान घटा का c होगा। इस रूप में इसको लिखते हैं, मान रखते हैं। सबसे पहले a की पावर 2 है, a का मान है 3a तो इसके स्थान पर 3a रखा। a का वर्ग है, a की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 करी, जमा का निशान लगा करके। b की पावर 2 है, b के स्थान पर रखेंगे b का मान घटा का 7b और इसकी पावर 2 करेंगे, जमा का निशान लगा करके। यहाँ पर है c की पावर 2, c का मान घटा का c है तो यहाँ पर घटा का c रखा और इसकी पावर 2 कर दी, जमा का निशान लगा करके 2 आ जाएगा। उसके बाद a b है, a हमारा 3a और b हमारा घटा का 7b तो यहाँ पर a का मान 3a और b का मान आ जाएगा घटा का
7b। इसके बाद जमा का निशान लगा करके 2 लिखेंगे। b और c चाहिए अब हमें, b घटा में 7b और c हो जाएगा घटा का c। ये हो जाएगा b का मान घटा का 7b और c का मान हो जाएगा घटा का c। इसके बाद जमा का निशान लगा करके फिर से 2 आ जाएगा। इस 2 के साथ हमें क्या चाहिए, a और c चाहिए। a का मान आ जाएगा यहाँ पर 3a और जो भी हमारा ये घटा का c है ये यहाँ पर आ जाएगा। घटा का सी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक सेकेंड इसको एडजस्ट कर देता हूँ। घटा का सी आ जाएगा। यहाँ पर अब हमें जो भी मान थे वो रख दिए हैं तो इनको हल करना है। हल करना बेहद आसान है। 3 की पावर 2 करेंगे यानी कि 3 गुना में 3 9 हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा a है इसकी पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 2। इसके बाद घटा का 7 है, इसकी पावर 2 करनी है तो घटा में 7, एक सेकंड यहाँ पर करके दिखाता हूँ। घटा 7 को घटा 7 से गुना करेंगे, इसी का मतलब होता है 7 की पावर 2 या फिर घटा 7 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49। कैसा 49? जमा का हो जाएगा क्योंकि घटा साइन से घटा साइन कैंसिल यहाँ पर हो जाता है। और इसके साथ में जो b है इसकी पावर 2 करेंगे तो b की पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर भी देखो घटा का c है, इसकी पावर 2 करेंगे तो बिल्कुल यही कंडीशन होगी। घटा का c गुना में घटा का c, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। c को c से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा c की पावर 2। इसके बाद यहाँ पर देखो ये 2 जमा का है, ये 7 घटा का है, प्लस माइनस साइन होगा यहाँ पर माइनस का। अब इनको गुना करना है। 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 42 यानी कि 42। इसके बाद a और b जो हैं इसके साथ में यहाँ पर ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। इससे आगे यहाँ पर देखो 2 जमा का है, 7 घटा का है, c घटा का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि साइन यहाँ पर प्लस का ही रहेगा। 2 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14 यानी कि 14। और इसके बाद में b और c जो हैं इसके साथ में चिपका देने हैं। इसके बाद आखिरी में यहाँ पर है माइनस का c और 2 है जमा का, प्लस माइनस साइन होगा यहाँ पर माइनस का। 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 6। इसके साथ में यहाँ पर a और c हैं वो भी चिपका देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे और चौथे भाग का जो भी प्रसार रूप था वो हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन अभी 2 भाग और बचे हैं, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भाग, छठा भाग भी हमें करना है इसी पेज पर। तो दोनों के लिए जो सर्वसम्मिका पहले से लेके चौथे भाग तक हमने इस्तेमाल की है वही सर्वसम्मिका इस्तेमाल करेंगे। दोनों के लिए सर्वसम्मिका मैं लिख भी देता हूं। अब यहाँ पर 5वें भाग को देखेंगे। इसमें a का मान घटा का 2x है, b का 5y और c का है घटा में 3z। हमें इसको प्रसार रूप में लिखना है तो प्रसार रूप में सबसे पहले a की पावर 2 है, a का मान है घटा का 2x तो यहाँ पर लिखेंगे घटा का 2x। a की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 करेंगे, जमा का निशान लगा करके। b की पावर 2 है, b का मान है 5y तो यहाँ पर लिखेंगे 5y। b की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2, जमा का निशान लगा करके। c की पावर 2 है, c का मान घटा में 3z तो यहाँ पर घटा का 3z लिखेंगे। c की पावर 2 तो इसकी भी पावर 2 करके जमा का निशान लगा करके 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर a और b है, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा। बस हमें a का मान रख देना है 2x और b का मान रख देना है 5y। जो भी मान है वो रख देने हैं, जमा का निशान लगा के 2 लिखेंगे। उसके बाद जो भी b और c है ये दोनों गुना होंगे। b का मान है 5y और c का मान है घटा में 3z। इसके बाद जमा का निशान लगा करके 2 आ जाएगा। इसके साथ में है c a तो यहाँ पर ये रहा a, ये रहा c। a का मान आ जाएगा यहाँ पर हमारा घटा का 2x और c का मान आ जाएगा घटा में 3z। जो भी मान थे वो हमने रख दिए। अब इनको हल करना है तो हल करने में सबसे पहले घटा का 2 है, इसकी पावर 2 है, घटा के 2 से घटा के 2 को गुना करेंगे तो जमा का 4 हमें मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जमा का 4। x है, इसकी पावर भी 2 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, जमा का निशान लगा करके। 5 की पावर 2 करेंगे यानी कि 5 गुना में 5 25 हो जाएगा। इसके बाद y की पावर 2 करेंगे तो y की पावर 2 बन जाएगा। जमा का निशान नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे कि साइन कौन सा बनेगा।
यहाँ पर घटा का 3 है, घटा के 3 से घटा के 3 को गुना करेंगे, पावर 2 है यानी कि घटा 3 गुना में घटा 3, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। एक साइड में अगर आपको मैं करके बताऊं, घटा 3 गुना में घटा 3 करेंगे, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा जमा का 9, और जो भी z है इसकी पावर 2 करेंगे तो z की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगी। अब इसको हमें हल करना है, जो जमा का है और ये वाला 2 घटा का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस में, और जो भी संख्याएं हैं उनको गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। आगे यहाँ पर x और y भी हैं, इसी के साथ यहाँ पर हमें चिपका देने हैं। इसके बाद आगे इस वाले पर आएंगे, यहाँ पर 2 जमा का है, 5 भी जमा का है, लेकिन ये 3 घटा का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और जो भी हमारी संख्याएं हैं उनको गुना करना है, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और जो भी ये y और z हैं ये इसी के साथ रख देने हैं, y आ गया और z आ गया। इसके बाद देखो ये घटा का 2 है, इसको हल करना है तो ये घटा का 2 है, ये घटा का 3 है, माइनस माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, और जो भी संख्याएं हैं 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12, और इसके बाद जो भी हमारा ये x और z है इसी के साथ यहाँ पर रख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वें भाग का ये हो गया। प्रसार रूप आ जाते हैं छठे वाले पर। छठे वाले पर भी वही सर्वसम्मी का इस्तेमाल करनी है। a का मान होगा 1/4a, b का मान होगा घटा में 1/2b और c का मान होगा 1। जो भी a, b और c के मान है उसको इन सर्व समीका में पुट करते हैं, रखते हैं। सबसे पहले है a की पावर 2, a का मान ये रहा, रखते हैं यहाँ पर, आ जाएगा 1/4a, इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, जमा का निशान लगा करके। b की पावर 2 है तो b का मान ये रहा, घटा में 1/2, उसके बाद b इसका वर्ग कर देंगे, b की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 हो जाएगी, जमा का निशान लगा करके। c की पावर 2 है, c का मान ये रहा तो c का मान 1 आ गया, c की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 हो जाएगी, जमा का निशान लगा करके 2 आ जाएगा। 2 के साथ में a और b है, a यहाँ पर ये रहा, b यहाँ पर ये रहा। a का मान आ जाएगा हमारा 1/4a और b का मान आ जाएगा हमारा घटा में 1/2b। इसके बाद जमा का निशान लगा कर 2 आ जाएगा, इसके साथ में है b और c। b का मान घटा में 1/2b और c का मान होगा 1, तो b का मान आ जाएगा घटा में 1/2b और c का मान आ जाएगा 1। जमा का निशान लगाएंगे, जमा के निशान के बाद ये वाला 2 है और सी ए है तो 2 सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद सी और ए हमें करना है। ये हमारा ए रहा, 1/4a लिख देते हैं, 1/4a, और जो भी हमारा सी है इसका मान यहाँ पर 1 दिया गया है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। जो भी मान थे वो हमने रख दिए हैं, अब इनको हल करना है। सबसे पहले 1/4 की पावर 2 करेंगे, 1 की पावर 2 करेंगे यानी कि 1 गुना में 1 1 ही रहेगा। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे, ये वाला 4 है, 4 की पावर 2 करेंगे यानी कि 4 गुना में 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और जो भी हमारा a है इसकी पावर 2 करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला घटा का निशान है, ये वाला पावर 2 है, घटा के निशान की पावर 2 करते हैं तो वो जमा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि यहाँ पर साइन आ जाएगा जमा का, और 1 की पावर 2 करेंगे, 1 गुना में 1 1 होगा। नीचे की तरफ यहाँ पर 2 है, इसकी पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद b है, इसकी पावर 2 करेंगे तो b की पावर 2 हो जाएगी, जमा का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 2 का मतलब होगा 1 को 1 से गुना करना, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। इससे आगे यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है निशान कौन सा आएगा, जमा का आएगा घटा का आएगा। 2 यहाँ पर जमा का है, ये वाली संख्या हमारी घटा की है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इनको प्लस और माइनस, प्लस माइनस ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो निशान हमने यहाँ पर माइनस का लगा दिया है। अब हमें गुना करना है, लेकिन गुना करने से पहले ध्यान दो, यहाँ पर 2 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ भी है, तो 2 से 2 को काट सकते हैं, हमने काट दिया। अब जो संख्याएं बची हैं उनको देखना है, 1/4 है और यहाँ पर 1 है, 1/4 को 1 से गुना करेंगे तो 1/4 ही रहेगा। इसके अलावा a और b है, इसके साथ में यहाँ पर
आ जाएंगे। इसी तरह से यहां पर भी देखेंगे, दो ये वाला जमा का है और ये वाली संख्या घटा की है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का। इसके बाद दो ऊपर भी है, दो नीचे भी है, दो से दो को काट देंगे। इसके बाद बचेगा क्या, देखो एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक को एक से गुना करेंगे, एक हो जाएगा, और उस एक को इस वाले बी से गुना करेंगे। जब भी हम कुछ इस तरह से करते हैं, एक गुना में बी, तो वो बराबर होता है बी के। किसी भी संख्या में जब हम किसी भी चीज में हम एक गुना कर दें तो वो संख्या एज इट इज रहती है। जैसे यहां पर हमारा बी है, इसमें हम एक गुना करेंगे तो बी ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो यहां पर एक को एक से गुना किया, एक आ गया, और उसके बाद इस बी से गुना किया तो यहां पर आ जाएगा हमारा बी। इसके बाद यहां पर देखो ये वाली संख्याएं कैसी हैं, हमारी जमा की हैं, तो जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर अब संख्याओं को देखना है, ऊपर दो है, नीचे चार है, दो दूनी चार हो जाएगा। हमने दो, जो नीचे चार है उसको दो से काट दिया, बचा क्या है, यहां पर ऊपर एक नीचे दो, यानी कि 1/2 हो गया। 1/2 को एक से गुना करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। इसके अलावा ये वाला ए है, इसको यहां पर एज इट इज लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले से लेके छठे भाग तक जो भी सर्व समीका थी वो हमने लगा के इन सभी को प्रसार रूप में लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गुणनखंड कर रहे हैं, जो भी पहले और दूसरे भाग में हमें सवाल दिए गए हैं उनके। अब जो भी ये सवाल हैं, आपको लगता नहीं है, आपको देखने से लग नहीं रहा है ये किसी सर्व समीका के रूप में दिए गए हैं। सर्व समीका का ये प्रसारित रूप है, हमें गुणनखंड रूप में इनको परिवर्तित कर देना है सर्व समीका का इस्तेमाल करके। सबसे पहले जो भी पहला वाला भाग है, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो 4x की पावर 2 जमा में 9y की पावर 2 जमा में 16z की पावर 2 जमा में 12xy घटा में 24yz घटा में 16xz। क्या आपको ये a जमा b जमा c के वर्ग यानी कि स्क्वायर वाले फॉर्मूले के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, ये प्रसारित रूप में दिखाई दे रहा है ये? तो हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सही तरह से हम लिखेंगे। जैसे यहां पर जो भी हमारा 4x है, 4x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2x और इस पे पावर 2 है, तो इस तरह से हम पावर 2 लगा देंगे। ध्यान से देखो, यहां पर 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हमें मिल जाता है, x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाता है, यानी कि 4x की पावर 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जमा का निशान लगा लेंगे। जो भी हमारा 9y की पावर 2 है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है 3y, उसके बाद यहां पर इस पे पावर 2 लगा देंगे। अगर इसको हल करेंगे तो वापस से हमें 9y की पावर 2 ही मिल जाएगा। अब इससे आगे जाने से पहले आपको कुछ बता दूं, यहां पर देखो घटा का निशान है, यहां पर भी घटा का निशान है, तो इनमें क्या कॉमन है, इसमें भी z आता है, इसमें भी z आता है, तो ये घटा का निशान किसके लिए है, z के लिए है। देखो y इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है, x इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है, जो दोनों में आता है घटा का निशान उसके लिए होगा। z इसमें भी आया, इसमें भी आया है, तो ये घटा का निशान z के लिए होगा। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, z की जो z वाला हिस्सा होगा वो घटा में होगा, तो घटा का निशान हमने पहले से लगा लिया है। अब जो भी 16 है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16 किसका वर्ग होता है, किसकी पावर 2 करने पर 16 मिलता है, 4 की पावर 2 करने पर, तो 4 लिखा, z लिखा, इसकी पावर 2 करेंगे, घटा 4 की पावर 2 होगी तो 16 मिल जाएगा, और z की पावर 2 ऐसी की ऐसी हो जाएगी। हम इसको एक प्रसारित रूप में परिवर्तित कर रहे हैं फॉर्मूले की। तो यहां पर इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। हमें क्या करना है, इस 12 के गुणनखंड करने हैं कुछ इस तरह से कि फॉर्मूले के रूप में ये परिवर्तित हो। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 होगा, उसके बाद यहां पर क्या होगा, 2ab होगा, a हमारा 2x, b हमारा 3y, तो यहां पर लिखेंगे हम 2x, उसके बाद 3y। अगर हम इसको हल करेंगे, देखो 2 गुना में 2 4, 4 तिये 12 हमें वापस से मिल जाता है, और एक्स वाई जो दिया गया है वो भी यहां पर हमें मिल रहा है। इसके बाद फिर से जमा का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे, 2ab किया, अब हमें bc करना है, तो b हमारा 3y है, यहां पर रख देते हैं, ये हो गया 3y, और c हमारा कितना है, घटा का 4z, तो ये आ गया घटा का 4z लिखा। अब इसे अब हल करेंगे अगर, तो हमें 24yz मिलेगा। जैसे 2 तिया 6, 6 चौके
12, एक मिनट, 2 तिया 6, 6 चौके 24 होगा, 24 मिल जाता है और 2 जमा का है, 4 घटा का है, जमा घटा घटा का निशान यहां पर आ जाएगा। वाई जेड भी आप देख सकते हो इसमें आए हुए हैं। इसी प्रकार से आगे फिर से जमा का निशान लगाएंगे। जमा निशान के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा, जो भी हमारे यहां पर लास्ट में क्या आता है, ए और सी आता है। ए हमारा 2x, सी हमारा घटा का 4z, तो यहां पर आ जाएगा 2x, उसके बाद घटा का 4z आ जाएगा। ये एक फॉर्मूले के रूप में आ गया है। कौन से फॉर्मूले के रूप में आया है यहां पर लिखते हैं। ये किस रूप में दिया गया है, a की पावर 2 जमा में b की पावर 2 जमा में c की पावर 2 जमा में 2ab, उसके बाद जमा में यहां पर क्या हुआ है, 2bc हुआ है, तो 2bc आ गया। उसके बाद यहां पर ये वाला क्या आएगा, जमा में 2ca। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है a जमा में b जमा में c इनकी पावर 2। यानी कि ये हमें जो भी ये पहले वाला भाग है ये हमें प्रसारित इस वाले रूप में दिया गया है, इसको इस वाले गुणनखंड रूप ये होता है, इसमें हमें परिवर्तित करना है। अब a का मान क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल, a की पावर 2 है, यहां पर 2x की पावर 2 है, यानी कि a का मान है ब्रैकेट के अंदर, तो a के स्थान पर आ जाएगा हमारा 2x। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। हमें अब b लिखना है, b का मान कितना है 3y, तो यहां पर 3y लिख दिया। इसके बाद जमा का निशान लगाने की बजाय हमें c का मान देखना होगा। c का मान कितना है, c की पावर 2 है, यहां पर घटा 4z की पावर 2 है, तो c का मान कितना होगा इस वाले ब्रैकेट के अंदर, यानी कि घटा का 4z। ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद के बाद यहां पर पावर 2 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें ये दिया गया है प्रसारित रूप, इसका गुणनखंडन वाला रूप हमने लिख दिया है। तो पहले वाला भाग हुआ कंप्लीट। जैसे पहले वाला भाग किया है उसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को करेंगे। दूसरे वाले भाग में हमें थोड़ा सा चीजें समझ के चलनी होंगी। यहां पर देखो 2x की पावर 2 है, तो अगर हम इस 2 ये 2 किसकी पावर 2 करें कि हमें 2 मिले, तो एक साइड में करके आपको बता देता हूं। अगर रूट 2 की पावर हम 2 करेंगे तो स्क्वायर से इस रूट से दो पावर 2 से रूट कट जाएगा, तो हमें 2 प्राप्त होगा। यानी कि इसको अगर हम इस पे से हम पावर 2 हटाएंगे तो हमें रूट 2 की प्राप्ति होगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं रूट 2, उसके बाद x इसका स्क्वायर यानी कि पावर 2 लगाएंगे। अगर मैं इस रूट 2 की पावर 2 करूंगा तो मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा, और x की पावर 2 करूंगा तो यहां पर 2 मिल जाएगा, सॉरी x की पावर 2 मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर y की पावर 2 है, इसमें कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, y की पावर 2 ही रखते हैं। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। यहां पर है 8z की पावर 2। अगर हम 8 के गुणनखंड करें, ठीक है, 8 के गुणनखंड करेंगे 2 से 4 पर, 2 से 2 पर, 2 से करेंगे 1 पर, यानी कि यहां पर एक तो जोड़ा बनता है और एक अकेला 2 बचता है। अगर हम 8 मतलब किस संख्या का हम पावर 2 लगाएं कि हमें 8 प्राप्त हो, तो वो संख्या होती है 2 रूट 2। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा, इसकी पावर 2 करूंगा तो मुझे 8 प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पर मुझे 8 मिलेगा। जैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा और इस वाले का रूट हट जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 8 को मैं किस रूप में लिखूंगा, यहां पर 2 रूट 2 और इस पे ब्रैकेट लगा के इसके साथ में जो ये z है ये भी लिखूंगा और इस पे पावर 2 लगा दूंगा। अब यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात ये है कि घटा का निशान यहां पर भी है, घटा का निशान यहां पर भी है, तो इसमें जिसके साथ घटा का निशान लगा है और इसके साथ घटा का निशान लगा है, इनमें कॉमन क्या है। देखो x इसमें भी आया है, x इसमें भी आया है, तो जो भी x वाला पद है उसमें वो घटा का होगा, तो यहां पर घटा का निशान लगा देता हूं। जो भी हमारे a, b और c हैं उनका मान तो हमें पता चल गया है। अब क्या करना है, हमें इनको 2ab के रूप में लिखना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2a का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा a का मान है, ये b का और ये वाला c का मान है। तो a का मान हो जाएगा हमारा घटा का रूट 2x और b का मान हो जाएगा हमारा यहां पर y। देख सकते हो आप यहां पर अगर हम इनको हल करेंगे, 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा और एक्स वाई भी इसके साथ में आ जाएगा। 2a भी हमने कर दिया है जमा का निशान लगा के, 2bc हमें करना है। b का मान आ जाएगा यहाँ पर y और c का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 रूट
2z, तो 2√2 लिखा, z लिखा, ब्रैकेट बंद किया। अगर इसको हल करेंगे तो देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 आ जाएगा, y और z भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर से जमा का निशान लगाएंगे। जमा के निशान के बाद यहाँ पर हमें करना है 2ac, तो a का मान है यहाँ पर घटा का √2x, ठीक है, तो 2 लिखा सबसे पहले, तो उसके बाद है यहाँ पर आ जाएगा √2 और x। इसके बाद हमें क्या करना है, a तो हमने लिख दिया, a का मान लिख दिया, अब c का मान लिखना है जो कि है यहाँ पर 2√2z, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2, उसके बाद z लिखा, ब्रैकेट बंद किया। ये हमारा किस रूप में आ गया है, फॉर्मूला होता है a की पावर 2 जमा में b की पावर 2 जमा में c की पावर 2 जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca, इस रूप में आ गया है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, a जमा में b जमा में c, इसके फॉर्मूला होता है a जमा में b जमा में c इसकी पावर 2। तो हमें इस रूप में इसे परिवर्तित कर देना है। सबसे पहले हमारा आएगा a, तो यहाँ पर लिखते हैं a का मान क्या है, घटा का √2x, तो यहाँ पर आ जाएगा घटा का √2x आ गया। इसके बाद जमा का निशान लगा करके हमें b का मान लिखना है। b का मान कितना होगा, b पे पावर 2 है, y पे पावर 2 है, पावर 2 इस पे से भी हटा दो, इस पे से भी, तो b का मान हो जाएगा y। उसके बाद जमा का निशान लगा करके हमें c का मान लिखना है। c का मान इस वाले ब्रैकेट के अंदर है 2√2z, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद √2 और z लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इस पे पावर 2 लगी है, फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर पावर 2 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें ये प्रसारित रूप दिया गया था, हमने इसको गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग दोनों का उत्तर प्राप्त कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। छठे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। जो भी हमें ये घन दिए गए हैं, घन का मतलब होता है पावर 3, तो जो भी ये घन दिए गए हैं इनको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप में लिखने के लिए हमें सर्वसमीका यानी कि फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो कौन सा फॉर्मूला लिखा जाएगा, किस फॉर्मूले के कौन सा फॉर्मूला इस पर लगाया जा सकता है, ये हमें किस रूप में दिया गया है, a जमा में b के घन यानी कि पावर 3 के रूप में दिया गया है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 3 जमा में b की पावर 3 जमा में, उसके बाद आ जाएगा 3a की पावर 2b, उसके बाद जमा में 3ab की पावर 2। ये फॉर्मूला इस पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये होता है प्रसारित रूप। ये हमें इस रूप में दिया गया है, इसको इस प्रसारित रूप में हमें लिख देना है और हल करना है। तो सबसे पहले यहां पर है a की पावर 3, a का मान यहां पर 2x है, b का मान है 1। हमें a की पावर 3 करनी है, a का मान लिखेंगे सबसे पहले यहां पर 2x, उसके बाद इसकी पावर 3 कर दी, जमा का निशान लगा करके जो भी b है इसकी पावर 3 करनी है। b का मान 1 है, तो यहां पर हमने 1 लिखा, इसकी पावर 3 कर दी, जमा का निशान लगा करके 3 आ जाएगा। उसके बाद a की पावर 2 है, a का मान है 2x, तो यहां पर 2x लिखा, a की पावर 2 है तो इसके मान की पावर 2 कर दी। उसके बाद जो भी ये b है इसका मान हमें रखना है जो कि 1 है। b के मान के बाद यहां पर आ जाएगा जमा का 3, ऐसा का ऐसा रख देंगे। उसके बाद जो भी a है उसका मान रखना है, a का मान यहां पर कितना है 2x, तो यहां पर मैंने लिखा 2x, और जो भी हमारा ये b है इसकी पावर 2 करनी है, b का मान है 1, तो यहां पर 1 लिखा, इसकी पावर 2 कर दी, जो भी वैल्यू थी हमने पुट कर दी हैं। अब इनको हल करना है। हल करने के लिए 2 की पावर 3 करेंगे, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2 करना है, तो ये हो जाएगा 8 है, और जो भी x है उसकी पावर 3 करेंगे तो x की पावर 3 ही रहेगा। अब यहां पर इसके बाद 1 की पावर 3 करेंगे, 1 पे कितनी भी पावर लगा लो, 1 की पावर 3 यानी कि 1 गुना में 1 गुना में 1, 1 को आपस में कितनी बार भी गुना कर लो 1 ही रहता है। तो 1 की पावर 3 की जगह पर यहां हल करने पर 1 आ जाएगा। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। जमा के निशान के बाद जो भी हमारा ये 3 है इसको 1 से गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर है 2x की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, 3 को यहाँ पर 2x से गुना करेंगे, 3 दूनी होता है 6, और x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो भी हमारा ये 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 2 यानी कि 1 गुना में 1 करेंगे,
एक ही आ जाएगा। हल हमने कर लिया। अब आगे एक स्टेप में और इसको फाइनल आंसर पता प्राप्त कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8x की पावर 3 जमा में 1 आ जाएगा। जो भी हमारे शुरू वाले दो पद थे ऐसे के ऐसे हमने लिखे हैं। अब इस वाले पद को हल करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद जो भी हमारा ये x है इसकी पावर 2 करनी है, ऐसी की ऐसी। उसके बाद जमा का निशान लगा के जो भी हमारा 6x है उसको 1 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो 6x को 1 से गुना करेंगे तो 6x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पहले वाले भाग में हमें यहाँ पर गुणनखंड दिए गए हैं, इनका प्रसारित रूप ये हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले वाले भाग का उत्तर। जैसे पहले वाले भाग को हमने हल किया है इस सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करके, दूसरे वाले भाग को भी इसी सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करके हल करेंगे। सर्वसम्मिका लिख देता हूं। सर्वसम्मिका मैंने आपके लिए लिख दी है। सर्वसम्मिका के अनुसार a का मान 2a होगा और b का मान घटा में 3b होगा। जो घटा का निशान है वो भी हमें साथ में रखना है। तो सबसे पहले सर्वसम्मिका के अनुसार a की पावर 3 करनी है। a का मान रखेंगे सबसे पहले जो कि 2a है, इसकी पावर हमें 3 करनी है। उसके बाद जमा का निशान लगा के b की पावर 3 करेंगे। b का मान है घटा का 3b, तो सबसे पहले मान रखते हैं घटा का 3b। उसके बाद इसकी पावर 3 कर देनी है, जमा का निशान लगा लेंगे। इसके बाद है 3a स्क्वायर b, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद a का मान रखेंगे, a का मान है 2a, तो यहाँ पर 2a आ गया, इसकी पावर 2 करेंगे। और इसके बाद b है तो b का मान भी हमें रखना होगा। b का मान आ जाएगा घटा का 3b, ब्रैकेट बंद करेंगे, जमा का निशान लगा करके 3 आ जाएगा। 3 के साथ में यहाँ पर a है तो a का मान यहाँ पर 2a है, लिख देंगे 2a। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके b की पावर 2 यानी कि b का मान रखना पड़ेगा। सबसे पहले b का मान है घटा में 3b, इसकी पावर 2 कर देंगे। जो भी मान थे हमने a और b के वो रख दिए हैं। अब इसको हल करना है, वही इसका प्रसारित रूप होगा। तो 2 की पावर 3 करेंगे यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2 करने पर हमें 8 की प्राप्ति होगी। उसके बाद a की पावर 3 करेंगे तो ये a की पावर 3 ही रहेगा। जमा का निशान नहीं लगाएंगे, पहले हमें देखना है यहाँ पर घटा का निशान है और पावर 3 है तो निशान कौन सा रहेगा यहाँ पर घटा का। अंदर घटा का बाहर जमा का, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 3 करेंगे तो प्राप्त होगा 27। और जो भी b है उसकी पावर 3 करेंगे इस वाले b की, तो नीचे b की पावर 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए जमा का निशान नहीं लगाएंगे, फिर से मैंने गलती कर दी, जमा का निशान लगा के जमा का निशान नहीं लगाएंगे। देखो ये 3 कैसा है, घटा का है, ये 3 जमा का है। प्लस माइनस से साइन आएगा यहाँ पर माइनस का। उसके बाद 3 को 3b से संख्या को गुना कर लेते हैं। चलो गुना भी नहीं करते हैं, सिर्फ हमने साइन यहाँ पर लगा लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद इस ब्रैकेट को हल करते हैं, 2 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। और a है उसकी पावर 2 करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा। जो ये वाला साइन है, ये वाला जमा का, ये वाला घटा का, इनको हमने हल कर लिया है तो साइन यहाँ पर जमा का ही रख देंगे, 3b हो जाएगा। देखो इस वाले साइन को, चलो साइन भी सेम रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जमा का ही रखते हैं और ये जो 3b है ये घटा का ही रखते हैं। कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं आपको, सिंपल तरीके से कराता हूँ, ठीक है। अब आगे इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जमा का निशान ही रखते हैं। उसके बाद 3 को 2a से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और a हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ये दिया गया है घटा का 3 की पावर 2, जब भी पावर माइनस में है और पावर 2 है तो माइनस साइन हट जाता है। 3 की पावर 2 करेंगे यानी कि 3 गुना में 3 तो 9 आ जाएगा। b की पावर 2 करेंगे तो b की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको आखिरी एक लाइन में और हल कर देंगे, बिल्कुल सही तरह से इसका प्रसारित रूप लिख देंगे। 8a की पावर 3 ऐसी की ऐसी रहेगी, घटा में 27 b की पावर 3 भी ऐसी की ऐसी रहेगी। अब हमें देखना है, जमा का निशान है, ठीक है, यहाँ पर घटा का निशान है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का। अब जो संख्याएं हैं उनको गुना करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिये 36 यहाँ पर हो जाएगा। 36 के अलावा यहाँ पर a की पावर 2 और b भी है तो a की पावर 2 आ जाएगी, b आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या करना है,
संख्याओं को पहले देखना है। सबसे पहले तो जमा का निशान लगा लो, संख्याओं को देखो, 6 है 9 है, दोनों को गुना करेंगे, 6 9 होता है 54। इसके बाद ए और बी की पावर 2 है, तो ए आ गया और बी की पावर 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले और दूसरे भाग में जो भी हमें सवाल दिए गए थे उनका प्रसारित रूप हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अभी 2 भाग और बचे हैं, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा और चौथा भाग इस पेज पर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले और दूसरे भाग में जो हमने सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वही फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे दोनों के लिए। तो दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला पहले से लिख दिया है। तीसरे वाले भाग में दिया है 3/2x जमा में 1 की पावर 3 है। फॉर्मूला यही लगेगा तो इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। ए का मान यहां पर होगा हमारा 3/2x और बी का मान होगा बी। सबसे पहले ए की पावर हमें 3 करनी है, तो ए का मान यहां पर कितना है 3/2x, इसकी पावर हमें करनी है 3। इसके बाद जमा का निशान लगा के जो भी हमारा b है उसकी पावर 3 करनी है। b के स्थान पर b का मान रखेंगे 1, इसकी पावर 3 कर देंगे, जमा का निशान लगा करके 3 आ जाएगा। इसके बाद 3 के a की पावर 2 और b है, a का मान रखेंगे यहाँ पर जो कि है 3/2x, a की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 कर देंगे। और जो भी हमारा ये b है इसका मान यहाँ पर 1 दिया गया है, लिख देते हैं। इसके बाद जमा का निशान करेंगे, यहां पर जो हमें 3 दिया गया है इस 3 को लिखेंगे और जो भी a है a का मान आएगा, a का मान है 3/2x, 3/2x लिख दिया है। उसके बाद b की पावर 2 है, तो ये 1 जो हमें दिया गया है ना, a क्या है, 1 क्या है b का मान है, तो 1 लिखा और इसका वर्ग यानी कि पावर 2 लगा दी। जो भी मान थे वो हमने रख दिए हैं, तो हल करना है, हल करना तो आसान होता है, वही कर लेते हैं। चलो 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 3 करेंगे जो कि हो जाता है 27 बटे में क्या आएगा 2 है, 2 की पावर भी 3 करेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 करेंगे तो इसका मान आएगा हमारा 8 है। और जो भी हमारा x है उसकी पावर 3 करेंगे तो x की पावर 3 ही हो जाएगा। जमा का निशान लगा लेंगे, जो हमारा एक यहां पर हमें दिया गया है इसकी पावर 3 करेंगे, 1 की पावर 3, 1 पे कितनी भी पावर लगा लो हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहां पर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये वाला 3/2x है उसकी पावर 2 है, 3 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9। उसके बाद बटे में जो भी 2 है इसकी पावर 2 करेंगे यानी कि 2 गुना में 2, तो ये हो जाएगा 4 और x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। और एक हमारा जो है देखो यहाँ पर 3 को 1 में गुना कर दिया तो ये 3 ही बन जाता है, यानी कि ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इससे आगे जमा का निशान लगाएंगे, जो भी हमारी ये संख्याएं हैं इनको ऐसा का ऐसा रखेंगे, 3 आ जाएगा, ये हमारा 3/2x आ जाएगा। और जो भी यहाँ पर हमारा 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब लास्ट में यहाँ पर आखिरी लाइन में इसको पूरा हल कर लेंगे। देखो पहले वाला जो पद है हमारा 27 बटे में 8x की पावर 3, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का 1 भी लगा देंगे। उसके बाद जमा का निशान लगा लेते हैं। यहां पर क्या है देखो 3 को 9 से गुना करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्याओं से ही गुना किया जाता है, तो 3 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 बटे में कौन सी संख्या आएगी, अकेला यहाँ पर 4 ही है तो 4 लिख देंगे। और जो भी हमारा x की पावर 2 है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फिर से जमा का निशान लगा लेंगे, यहां पर भी जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा। और बटे में जो भी हमारा 2 दिया गया है इसको लिख लेना है। अब बचा क्या है, ये वाला x बचा है तो इसको यहां पर चिपका देना है। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे वाले भाग का उत्तर। जैसे हमने तीसरे वाले भाग को किया चौथे वाले भाग को भी उसी तरह से करना है। तो यहां पर हमारा a का मान होगा x, b का मान होगा हमारा घटा का 2/3 y, हमेशा माइनस साइन साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें a की पावर 3 करनी है। a का मान यहां पर x है तो हमने x लिखा, इसकी पावर 3 कर दी, जमा का निशान लगा के b की पावर 3 करनी है। b का मान रखते हैं सबसे पहले तो, जो कि है घटा में 2/3 y, इसकी पावर हमें 3 करनी है।
कर दी हमने। इसके बाद जमा का निशान लगा के 3 आ जाएगा, इसके साथ में a की पावर 2 और b भी है, तो a हमारा x है, a के स्थान पर हमने x रखा, a की पावर 2 है तो x की पावर 2 कर देंगे, और जो भी b है उसका मान कितना है, घटा का 2/3 y, तो ये आ गया हमारा घटा का 2/3 y, b के स्थान पर उसका मान हमने रख दिया। तो जमा का निशान लगाओ, जमा निशान के बाद जो भी हमारा ये 3 है इसको लिख देंगे, इसके साथ ही a है, a का मान हमारा x है तो यहां पर x आ जाएगा। उसके बाद b की पावर 2 है, b का मान रखेंगे सबसे पहले तो, जो कि है घटा में 2/3 y, इसके बाद इसकी पावर 2 भी कर देंगे। जो भी मान थे वो हमने रख दिए हैं, तो अब इसको हल करना है। हल करना बेहद आसान होता है। सबसे पहले x की पावर 3 ऐसा का ऐसा रहेगा, यहां पर देखो घटा का निशान है और पावर 3 लगी हुई है, अगर पावर 3 है तो घटा का निशान तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बाहर जमा का है अंदर घटा का है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। अब जो भी हमारा ये 2 है इसकी पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2, जो कि हो जाता है 8 है। उसके बाद बटे में यहाँ पर है 3, इसकी पावर 3 करेंगे यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 3, जो कि हो जाता है 27। और y जो हमारा है इसकी पावर 3 करेंगे तो y की पावर 3 ही आ जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो जो भी हमारा 3 है जमा का है, 2/3 घटा का है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का, और जो भी संख्याएं हैं उनको हमें कैलकुलेट कर लेना है। यहां पर 3 है, नीचे भी तो 3 है ना, ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो 3 से 3 को उड़ा दो। उसके बाद जो बचा है हमारा x की पावर 2 बच गया, तो यहां पर सबसे पहले संख्या कौन सी बची है, घटा का निशान तो हम लगा चुके हैं, संख्या हमारी बची है 2। अब हमें देखना है x और y कहां पर आएंगे, तो x की पावर 2 और y बचा है तो यहां पर आ जाएगा x की पावर 2, उसके बाद y, इसके बाद आ जाएगा हमारा जमा का निशान और 3x के बाद जो ब्रैकेट के अंदर घटा का 2/3 y की पावर 2 दी गई है, इसको हमें हल करना है। घटा का निशान है पावर 2 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान प्लस में हो जाएगा, जमा में हो जाएगा। उसके बाद इसका वर्ग करेंगे, पावर 2 लगाएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2, जो कि हो जाएगा हमारा 4 है, बटे में जो भी हमारा 3 है इसकी पावर भी 2 करेंगे, 3 गुना में 3 9 हो जाएगा, और जो भी y है उसकी पावर 2 करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी। आखिरी लाइन में इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 3 घटा में 8/27 y की पावर 3 घटा में 2x की पावर 2 y। अभी तक ये वाले जो पद थे हमने ऐसे के ऐसे यहां पर लिख लिए हैं, इस वाले पद को हमें हल करना है। ऊपर 3 है नीचे 9 है, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं तो काटना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। जो भी बचा है उसको लिखेंगे, पहले संख्या देखो, ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4/3, और जो भी हमारा x और y है, ये x है, अकेला x बचा है, उसके बाद यहां पर y की पावर 2 है तो y की पावर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के जो भी तीसरा और चौथा भाग था वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं भागों के साथ 6ठा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। 7वें के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो भी हमें यहाँ पर सवाल दिए गए हैं उनका मान ज्ञात करना है, उनको हल करके आंसर निकालना है। तो पहले वाले में दिया है 99 की पावर 3, इसको हल करना है सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। फॉर्मूले के रूप में सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा। फॉर्मूले के रूप में लाने के लिए 99 को किस तरह से लिखा जा सकता है, जो भी 99 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 100 में से अगर 1 घटा दूं तो 99 बनता है। 99 की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर देंगे। जो भी 99 की पावर 3 है मैंने उसको इस तरह से लिख दिया, 100 घटा में 1 और इसकी पावर 3। अब ये एक फॉर्मूले के रूप में आ गया है, a जमा में b इसकी पावर 3 इस रूप में आ गया है, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a की पावर 3 जमा में b की पावर 3, उसके बाद जमा का निशान लगा करके 3a की पावर 2b, उसके बाद जमा में 3a b की पावर 2। हमें ये इस रूप में दिया गया है। इसमें इस तरफ जो भी a और b का मान है वो हमें रखना है। a का मान 100 होगा, b का मान होगा घटा में a, वो रखना है, उसको हल करना है। तो जो भी इसका मान है 99 की पावर 3 का वो हमें प्राप्त हो जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमारे पास है a की पावर 3, a का मान यहां पर है 100, तो यहां पर हमने 100 लिखा, a की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर दी, जमा का निशान लगा करके यहां पर है b की पावर 3, b का मान है घटा में 1 रखा, b की पावर 3 है तो इसके मान की भी पावर 3, जमा का आ जाएगा यहाँ पर 3, a का मान यहाँ पर 100 रखेंगे, a की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 और b का मान घटा में 1 रख दिया, जमा का निशान लगा करके 3 आ गया, a का मान आ जाएगा यहाँ पर 100 और जो भी हमारा b की पावर 2 है b के स्थान पर रखेंगे घटा का 1, उसकी पावर 2 कर देंगे। जहां पर भी a था वहां पर 100 रख दिया, जहां पर भी b था उसकी जगह पर हमने घटा का 1 रख दिया है। तो अब इसे हल करेंगे, 100 की पावर 3 करेंगे यानी कि 100 गुना में 100 गुना में 100 करेंगे तो 10 लाख हो जाता है। 10 लाख में जीरो कितनी होती हैं, कुल 6 जीरो होती हैं, तो गिन के यहाँ पर 6 जीरो लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर इसको हल करना है। देखो घटा का निशान है, पावर 3 है, घटा के निशान पे अगर पावर 3 है तो घटा का निशान रहेगा, माइनस का निशान है, बाहर प्लस का है, प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस का। उसके बाद 1 की पावर 3 करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा, फिर से 1 से गुना कर देंगे तो भी 1 ही रहेगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो भी हमारा ये 100 है इसकी पावर 2 करेंगे, 100 को 100 से गुना करेंगे तो उसका मतलब होता है 100 की पावर 2, 100 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 100, उसके पीछे 2 जीरो और लगा दो यानी कि 10,000 बन जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा घटा का 1 है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का 3 आ जाएगा, अंदर यहां पर जो 100 है ये भी आ जाएगा, और जो भी यहां पर घटा 1 की पावर 2 है, अगर घटा का निशान है और पावर 2 है तो घटा का निशान हट जाता है, और 1 जो बचा है हमारा यहां पर इसकी पावर 2 करेंगे यानी कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। जो भी हमारी वैल्यू थी उनको हमने कुछ हद तक सोल्व किया है, तो आगे भी इनको और डिटेल में सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो भी 1 के पीछे यहां पर कितनी जीरो लगी हैं, 6 जीरो लगी हैं, इनको गिन के लगा लेते हैं, घटा का 1 भी लिख लेते हैं। इस वाले पद को हमें हल करना है, 3 जमा का है 1 घटा का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 को 10,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो 30,000 ही रहेगा, तो यहां पर 3 लिखेंगे, उसके पीछे 5 जीरो चिपका दो। यहां पर हमारा क्या है, इनको हल करने के लिए सभी जमा के हैं तो साइन यहां पर जमा का ही रहेगा। 3 को 100 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, 300 को 1 से गुना करेंगे तो 300 ही रहेगा। इसके अगले स्टेप में जो भी हमारा यहां पर 10 लाख है ये जमा का है और 300 भी जमा का है, तो इनको जोड़ लेते हैं। 10 लाख और 300 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख 300। हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया क्योंकि ये और ये दोनों जमा के हैं। उसके बाद जो भी घटा वाली संख्याएं, घटा का 1 घटा का 30,000 हैं, इनको भी जोड़ लेंगे, साइन घटा का ही लगेगा, तो घटा का निशान आ गया, यहां पर आ जाएगा हमारा 30,001। अब क्या करना है, 10,300,000 में से 30,001 को हमें घटाना है, तो ये आ जाएगा 9,70,000, यहां पर आ जाएगा 299। जो भी हमारा यहां पर 10,300,000 है इसमें से 30,001 को घटाएंगे तो 9,70,299, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के पहले वाले भाग का ये हो जाएगा उत्तर। अगर 99 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारा उत्तर हमें प्राप्त होगा। जैसे हमने पहले वाले भाग को हल किया है इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हल करेंगे। यहां पर जो भी हमारा ये 102 है इस पे पावर 3 लगी है। 102 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, 100 प्लस में 2, अगर 100 में मैं 2 जोड़ देता हूं तो 102 बन जाता है। 102 पे पावर 3 लगी है तो इस पे भी पावर 3 लगा देता हूं। ये किस रूप में आ गया है, a जमा b की पावर 3 फॉर्मूले के रूप में आ गया है। फॉर्मूला लिख देता हूं, a जमा में b की पावर 3, फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर भी फॉर्मूला आपके लिए लिखा गया है लेकिन फिर से लिख देता हूं, a की पावर 3, उसके बाद जमा में b की पावर 3, उसके बाद जमा में 3a की पावर 2b, उसके बाद जमा में 3ab की पावर 2। फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले हमें a की पावर 3 करनी है, a का मान 100 होगा और b का मान
2 होगा। जहां पर भी a है उसकी जगह पर 100 रखेंगे, b की जगह पर हम 2 रखेंगे। तो सबसे पहले a की पावर 3 है, a के स्थान पर 100 रखा, इसकी पावर 3 कर दी, जमा का निशान लगा करके b की पावर 3 है, b के स्थान पर हमने 2 रखा, b की पावर 3 है तो इसकी पावर 3 कर दी, जमा का निशान लगा करके 3 आ गया। a आता है, a के स्थान पर हमने 100 रखा, a की पावर यहां पर कितनी है 2 है, तो इस 100 की पावर भी 2 कर देंगे। उसके बाद यहां पर b जो आया है उसके स्थान पर हम b का मान रख देंगे जो कि 2 है, जमा का निशान लगा लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 के बाद यहां पर a आता है, a का मान आ जाएगा यहां पर 100, इसके बाद यहां पर है b की पावर 2, b का मान है 2, तो यहां पर हम b के स्थान पर 2 रखेंगे, b की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। जो भी मान थे वो हमने रख दिए। अब इसको हल करते हैं। 100 की पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, और 10 लाख में कुल 6 जीरो होती हैं, गिन के लगानी है। 10 लाख हो गया। इसके बाद यहां पर है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 गुना में 2 गुना में 2 जो कि 8 हो जाता है। इसके बाद फिर से जमा का निशान लगाएंगे, यहां पर है 3, यहां पर है 2, 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद जो भी हमारा ये 100 है इसकी पावर 2 है, यानी कि 100 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 10,000, जिसके पीछे आती हैं 5 जीरो, सॉरी 4 जीरो आती हैं। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, यहां पर जमा के निशान के बाद यहां पर होगा 3 गुना में 100, 3 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300। उसके बाद जो भी हमारा ये 2 है इसकी पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ब्रैकेट बंद करके आगे इसे सोल्व करेंगे। जो भी हमारा ये 10 लाख है जिसके पीछे टोटल 6 जीरो हैं वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जमा का 8 लिख लेंगे, जमा का निशान लगा करके 6 को यहां पर 10,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। इसके बाद जमा का निशान लगा करके 300 को 4 से गुना करेंगे, 300 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। अब हमें फाइनली 10 लाख जमा में 8 करना है, 60,000 जोड़ने हैं और 1200 जोड़ने हैं। इन सभी को हमें जोड़ना है तो 10 लाख 60,000 1208 हो जाएगा। हमें उत्तर कितना प्राप्त होगा 10,61,208। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे वाले भाग का हल। क्वेश्चन नंबर 7 का एक भाग और बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा भाग आ जाता है। इसमें दिया है 998 की पावर 3, इसको हल करना है। सर्वसमी का वही इस्तेमाल करेंगे। 998 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1000 घटा में 2, 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 बन जाता है। अब ये किस रूप में आ गया है, a जमा b की पावर 3 के रूप में आ गया है। सर्वसमी का जो पिछले पेज पर हमने इस्तेमाल की थी वही आ जाएगी। a की पावर 3 जमा में b की पावर 3 जमा में 3, a की पावर 2 b जमा में 3 a b की पावर 2। a यहां पर हमारा 1000 है, b यहां पर हमारा घटा का 2 है। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, a की पावर 3 करना है। a का मान है यहां पर 1000, तो यहां पर हमने 1000 लिखा, इसकी पावर हमने 3 कर दी, जमा का निशान लगा दिया। उसके बाद यहां पर हमारा है b की पावर 3 जिसका मान है घटा का 2, तो यहां पर हमने घटा का 2 लिखा, इसकी पावर 3 कर दी, जमा का निशान करके 3 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, a की पावर 2 करनी है जिसका मान है 1000, तो यहां पर हमने 1000 लिखा, इसकी पावर 2 की। उसके बाद जो ये b दिया गया है इसके स्थान पर ये वाला घटा का 2 रख देना है, जमा का निशान लगाएंगे। आगे यहां पर जो भी हमारा 3a b की पावर 2 है इसका 3 आ गया, a का मान 1000 आ गया, और जो भी b है उसका मान घटा का 2 आ गया, और b जो है उसका वर्ग यानी कि पावर 2 लगी हुई है तो इस पे भी पावर 2 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। जो भी हमारा यहां पर 1000 है, 1000 की पावर 3 करने पर कितना बनेगा, 100 करोड़ बनेगा। 100 करोड़ में जीरो आती हैं कुल 9, तो यहां पर गिन के जीरो लगा लेनी है, 3 3 6, और ये हो गई 9 जीरो। इसके बाद यहां पर देखो साइन कौन सा आएगा, यहां पर जमा का है और 2 घटा का है, पावर 3 है। अगर पावर 3 है तो घटा का निशान रहेगा, यानी कि प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद जो भी हमारा ये 2 है, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। 2 की पावर 3 करने पर हमें 8 प्राप्त होगा, जमा का निशान लगा लेंगे, 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी ये हमारा 1000 है इसकी पावर 2 करनी है। 1000 को 1000 से गुना करेंगे तो इसके पीछे आ जाएंगी कुल
6 जीरो, गिन के जीरो लगा देनी है, कुल 6, उसके बाद घटा का 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। आगे यहाँ पर जमा का निशान लगा लेते हैं। जो भी हमारी ये संख्याएं हैं इनको हल करना है। तो देखो 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 1000 भी ऐसा का ऐसा अभी रख लो। इसके बाद जो घटा का 2 है इसकी पावर 2 है, घटा का निशान है, पावर 2 होने पर घटा का निशान नहीं रहता है, तो 2 की पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा 100 करोड़ है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये हमारा 100 करोड़ आ गया जिसमें कुल 9 जीरो हैं। अब यहाँ पर घटा का 8 भी आ गया। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। जमा का निशान नहीं लगेगा एक्चुअली, यहाँ पर क्या होगा देखो 3 जमा का है, ये वाला 2 घटा का है, प्लस माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस का। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 6 को इस संख्या से गुना करेंगे 10 लाख से, 6 को 10 लाख से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 लाख। कितनी जीरो आएंगी? कुल 6 जीरो आएंगी 6 के पीछे। इसके बाद यहां पर देखो 3 को 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। कितनी जीरो आएंगी 12,000 में? 3 जीरो आती हैं। अब यहां पर हमें जो भी संख्याएं मिली हैं, घटा वाली संख्या 8 और घटा वाली संख्या 60 लाख है। जमा वाली हमारे पास 100 करोड़ और 12,000 है, तो इनको सबसे पहले जोड़ देते हैं। जो भी हमारा 100 करोड़ है इसको यहाँ पर 12,000 में, इस वाले 12,000 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 करोड़ 12,000। इसके बाद घटा वाली जो संख्याएं हैं इनको भी जोड़ देंगे। घटा वाली संख्याओं का साइन घटा में ही रहेगा लेकिन ये जुड़ जाएंगी। जुड़ने पर कितना हो जाएगा? 60 लाख 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी जीरो आई? 4, 5 और ये 8 आ गया। हमने जो भी घटा वाली संख्याएं थी वो जोड़ दी और जमा वाली संख्याएं थी उनको जोड़ दिया। अब यहाँ पर 100 करोड़ 12,000 में से 60 लाख 8 को हमें घटाना है। आप खुद भी घटा के देख सकते हैं। घटाने पर प्राप्त होगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के तीसरे वाले भाग का उत्तर। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। 8 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। जो भी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रश्न दिए गए हैं इनका प्रसारित रूप हमें दिया गया है, हमें गुणनखंड वाले रूप में इनको परिवर्तित कर देना है और जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो पहले से आपके लिए यहां पर मैंने लिख दिया है। जो भी सवाल हैं वो इस रूप में हमें दिए गए हैं। ये इसका गुणनखंड वाला रूप है, इस रूप में हमें परिवर्तित करना है। तो पहले वाले भाग में दिया है 8 a की पावर 3 जमा में b की पावर 3 जमा में 12 a की पावर 2 b जमा में 6 a b की पावर 2। सबसे पहले तो इस जो भी इसका विस्तृत रूप है, प्रसारित रूप है, इस रूप में इसको सही तरह से लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि a का मान क्या है और b का मान क्या है, क्योंकि गुणनखंड वाले रूप में हमें a और b के मान की ही आवश्यकता पड़ने वाली है। सो हल में सबसे पहले यहां पर देखो क्या दिया गया है, 8 a की पावर 3 दी गई है। 8 कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी पावर 3 करने पर हमें 8 की प्राप्ति होती है? 2 की पावर 3 करने पर 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाता है। यानी कि 8 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? 2a लिख दिया, इसकी पावर मैं 3 कर देता हूं। जो भी मेरा ये 8a की पावर 3 है इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं 2a की पावर 3। इसके बाद जमा का निशान लगा के b की पावर 3 ऐसी की ऐसी रखता हूं। उसके बाद जमा का निशान लगा लेता हूं। देखो फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना है। a की पावर 3 ये हो गई हमारी a की पावर 3, b की पावर 3 यहां पर भी हो जाती है। उसके बाद हमें 3 लिखना है तो 3 लिख देते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? a की पावर 2 करेंगे। a का मान कितना है? 2a, तो यहां पर मैंने लिखा 2a, इसकी पावर 2 करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा b है वो लिख देना है। तो यहां पर b की पावर 3 है। फॉर्मूले के अनुसार जो भी हमारा b है वो b ही है, उसका कोई भी अलग मान नहीं है। तो यहां पर b आ गया। जमा का निशान लगा करके इसके बाद क्या करना है? हमें 3 लिखना है तो 3 आ जाता है। 3 के बाद हमें a लिखना है, यानी कि a का मान रखना है जो कि है 2a। उसके बाद क्या करना है? b की पावर 2 करना है। b का मान b ही है तो यहां पर b रखेंगे और इसकी पावर 2 कर देंगे। जो भी हमारा ये सवाल है ये इस
प्रसारित रूप में हमने इसको सही तरह से लिख दिया है और ये इस फॉर्मूले के रूप में है और ये फॉर्मूला बराबर होता है a जमा में b की पावर 3। तो यहां पर इसको इस गुणनखंड वाले रूप में लिखेंगे। a का मान क्या होगा, सबसे पहले तो a का मान रखना है हमें। a का मान क्या है, 2a, तो यहां पर लिख देता हूं 2a, जमा का निशान लगा लेता हूं। जमा के निशान के बाद यहां पर है b और b यहां पर b ही है, b का कोई भी अलग मान नहीं है, तो यहां पर मैंने इसको b लिख दिया। ब्रैकेट बंद करके इस पे हमें क्या करना है, पावर लगानी है 3, तो यहां पर पावर 3 मैंने लगा दी। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले वाले भाग में जो भी हमारा प्रसारित रूप में दिया गया था ये हो गया उसका गुणनखंड वाला रूप है। पहले वाले भाग का ये हो गया उत्तर, दूसरे वाले भाग को भी इसी प्रकार से हल किया जाएगा। यहां पर देखो पहले और दूसरे में सिर्फ अंतर कितना है, यहां पर जमा का निशान है, यहां पर घटा का है, यहां पर जमा का है, यहां पर घटा का है, बाकी बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहां पर दिया गया है हमें। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, इस रूप में जो प्रसारित रूप है सही तरह से इस रूप में लिखेंगे। 8a की पावर 3 को हमने यहां पर 2a की पावर 3 लिखा था, तो इसको भी लिख देंगे 2a की पावर 3। उसके बाद देखो b की पावर 3 है, यहां पर घटा b की पावर 3 है, तो जमा का सबसे पहले निशान लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर b आ जाएगा। कैसा b आएगा, घटा का b और इसकी पावर 3 करेंगे। अगर पावर 3 है और घटा का निशान है तो घटा का निशान ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद घटा का निशान नहीं, यहां पर लगाएंगे जमा का निशान, फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। यहां पर हमारा 3 आ जाएगा तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा a की पावर 2 करना है, तो a का मान जो कि 2a है। इसके बाद जो भी हमारा b है उसका मान रखेंगे। b का मान क्या है, घटा में b है, तो यहां पर घटा का b आ जाएगा। जमा का निशान लगाएंगे, आगे यहां पर क्या करना है, हमें 3 रखना है, वो भी जमा का, तो 3 आ गया। 3 के बाद हमारा a b की पावर 2 करना है, a का मान यहां पर 2a है, 2a लिख दिया। इसके बाद जो भी हमारी b की पावर 2 है, b का मान घटा में b है, तो यहां पर आ जाएगा घटा में b और इसकी पावर 2 कर दी। जो भी हमारा ये सवाल था प्रसारित रूप में हमने इस तरह से बिल्कुल फॉर्मूले के रूप में लिख दिया और ये फॉर्मूला बराबर होता है a जमा में b की पावर 3 के। तो अब इसे इस रूप में लिखना आसान होगा। इस रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट बनाएंगे। यहां पर हमारा a आएगा सबसे पहले, जिसका मान है 2a। उसके बाद जो भी हमारा ये b दिया गया है, b का मान हमें रखना है। b का मान क्या है, घटा का b, तो यहां पर घटा का b रखेंगे। ब्रैकेट बंद करके जो भी पावर यहां पर हमें लगानी है पावर 3 वो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले और दूसरे भाग का जो भी प्रसारित रूप था उसको हमने गुणनखंड वाले रूप में परिवर्तित कर दिया है। दोनों के उत्तर हमने ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ भाग और बचे हैं, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा भाग है। इसमें दिया है 27 घटा में 125 a की पावर 3 घटा में 135 a जमा में 225 a की पावर 2। यहां पर भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख दिया है, वही फॉर्मूला है जो पहले और दूसरे भाग में हमने इस्तेमाल किया था। तो फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले जो प्रसारित रूप है उस प्रसारित रूप में इसको सही तरह से लिखेंगे, उसके बाद गुणनखंड वाले रूप में इसको बदली कर देना है। तो यहां पर है 27। कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी पावर 3 करने पर 27 हमें प्राप्त होता है। 3 की पावर करने पर 3 की पावर 3 यहां पर करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। उसके बाद जो भी जमा का निशान है वो लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 125। 125 हमें मिला है। 125 कब मिलेगा हमें, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पावर 3 करने पर हमें 125 प्राप्त हो। 5 की पावर 3 करेंगे, 5 गुना में 5 गुना में 5 करेंगे तो 125 हमें प्राप्त होता है। यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा 5 और यहां पर जो a है इसकी पावर भी 3 की गई है तो a लिखेंगे और इसकी पावर 3 कर देंगे। जो भी 5a है इसकी पावर 3 करूंगा तो 125 a की पावर 3 मिलेगा, लेकिन यहां पर घटा का निशान भी है। घटा का निशान है तो जो भी हमारा 5a है ये घटा का 5a होगा, तो घटा का निशान लगाया और 5a मैंने लिख दिया। इसके बाद जमा का निशान लगा लेता हूं। फॉर्मूले के अनुसार चलना है। a की पावर 3 हो गया, उसके बाद b की पावर 3 हो गया। अब हमें फॉर्मूले के अनुसार 3 लिखना है, 3 लिख देंगे। यहां पर ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर a की पावर 2 करना है। a यहां पर हमारा 3 है तो 3 लिखा, a की पावर 2 है तो इसकी मान जो है इसकी भी पावर 2 कर देंगे। इसके बाद b आएगा और b का मान है घटा का
5a, तो यहां पर लिखेंगे घटा का 5a, ब्रैकेट बंद करके जमा का निशान लगाएंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार a b की पावर 2 होगा। a का मान तो 3 है, तो यहां पर आ गया हमारा 3 है। उसके बाद b की पावर 2 हमें करनी है, b का मान है घटा का 5a, तो यहां पर घटा का 5a लिखा। b की पावर 2 है तो इसके मान की भी पावर 2 होगी। जो भी हमारे तीसरे वाले भाग में हमें ये सवाल दिया गया था, इसको प्रसारित रूप में सही तरह से हमने लिख लिया है। प्रसारित रूप में सही तरह से लिखने से हमें पता चलता है कि जो भी यहां पर a और b है उनका मान कितना होगा। देख सकते हो इस वाले ब्रैकेट में a का मान है, इस वाले में b का मान है, यानी कि अब ये गुणनखंड वाले रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो गुणनखंड वाले रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें a लिखना होगा, जिसका मान इस ब्रैकेट के अंदर है 3। उसके बाद यहां पर b का मान हमें लिखना होगा, जो कि है घटा का 5a, तो घटा का 5a लिख दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे। फॉर्मूले के अनुसार पावर 3 भी हमें लगानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरे वाले भाग में जो भी हमें ये सवाल दिया गया है, इसको प्रसारित रूप में लिखने के बाद इसको गुणनखंड हमने कर दिए हैं। ये हो जाएगा तीसरे वाले भाग का उत्तर। जैसे तीसरे वाले भाग को किया है, चौथे वाले भाग को भी इसी प्रकार से हल कर देंगे। चौथे वाले भाग में है 64 a की पावर 3 जमा में घटा में 27 b की पावर 3 घटा में 144 a की पावर 2 b जमा में 108 a b की पावर 2। अब यहां पर सबसे पहले हमें a की पावर 3 करना है, यानी कि 64 ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पावर 3 करने पर हमें 64 प्राप्त होता है। तो 4 ऐसी संख्या होती है। उसके बाद a की पावर 3 भी है, तो इसके साथ में ए भी लगा देंगे। 4a की पावर 3 करेंगे तो हमें 64a की पावर 3 प्राप्त होगी। 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 की प्राप्ति होती है। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, जमा के निशान के बाद ब्रैकेट बना लो। ये वाली संख्या घटा में है तो अंदर घटा का निशान आ जाएगा। 27 कौन सी संख्या की पावर 3 करने पर हमें प्राप्त होता है, 3 की। उसके अलावा यहां पर b की पावर 3 है तो b यहां पर लिखा और इसकी पावर 3 कर देंगे। ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर a का मान हो गया, इस वाले के अंदर b का मान हो गया फॉर्मूले के अनुसार। अब जमा का निशान लगा लेंगे, जमा के निशान के बाद 3 हमें लिखना है और a की पावर 2 करनी है। a का मान इस वाले ब्रैकेट के अंदर है तो यहां पर a का मान रखेंगे 4a। इसके बाद जो भी हमने a का मान रखा है उसकी पावर 2 भी करनी है, तो यहां पर पावर 2 लगा देते हैं। यहां पर है b और b का मान है घटा में 3b, तो b के मान की जगह पर आ जाएगा घटा में 3b। इसके बाद जमा का निशान लगा करके आगे फॉर्मूले के अनुसार 3a b की पावर 2 आएगा। 3 लिखेंगे, a का मान 4a है, उसके बाद b का मान है घटा में 3b। हमें b का जो भी मान है उसकी पावर 2 भी करनी है, तो यहां पर इसकी पावर 2 कर देते हैं। जो भी फॉर्मूले के अनुसार प्रसारित रूप था उसको हमने सही तरह से लिख दिया है। अब आसानी से a और b का मान हमें पता चल जाएगा। a का मान 4a, b का मान घटा में 3b है, तो इस वाले रूप में इसको आसानी से लिखा जा सकता है गुणनखंड वाले रूप में। यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद क्या होगा, a का मान रखना है जो कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर आता है 4a। उसके बाद यहां पर क्या है, b का मान हमें रखना है, b का मान है घटा का 3b, तो यहां पर घटा का 3b लिखा, ब्रैकेट लगाया और फॉर्मूले के अनुसार इस पे पावर 3 भी लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरे वाले भाग का उत्तर यहां पर प्राप्त किया, गुणनखंड हमने प्राप्त किया और चौथे वाले भाग में जो भी सवाल दिया गया था उसके गुणनखंड ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का एक भाग और बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आखिरी यानी कि 5वां भाग आ जाता है। इसमें दिया है 27 पी की पावर 3 घटा में 1/216 घटा में 9/2 पी की पावर 2 जमा में 1/4 पी। 5वें भाग में जो भी हमें ये दिया गया है उसी फॉर्मूले के रूप में दिया है जो हमें 1 से लेके 4 तक दिए गए थे, तो इस पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। उस फॉर्मूले के रूप में सबसे पहले इसके प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो 27 किसकी पावर 3 करे तो 27 बनता है 3 की पावर करने पर, तो यहां पर आ जाएगा 3p लिख देंगे। 3p की पावर 3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 बन जाएगा, p की पावर 3 करेंगे p की पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद जमा का निशान लगा लेते हैं। यहां पर है 1/216, तो हम लिखते हैं 1/6, घटा का 1/6 लिखते हैं और इस पे लगाते हैं पावर 3। देखो 1 की पावर 3 करेंगे
कितनी भी कर लो एक ही रहेगा। उसके बाद 6 जो है इसकी पावर 3 करेंगे तो 216 बन जाएगा। और घटा में इसीलिए रखा है क्योंकि यहां पर घटा में है, घटा का निशान है, पावर 3 करने पर घटा का निशान एज इट इज रहेगा, घटा का निशान नहीं हटेगा। हमें ए मिल गया है इस ब्रैकेट के अंदर, बी मिल गया है इस वाले ब्रैकेट के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक साइड में आपको पता ही है। अब हमें क्या करना है, एक साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जमा का 3 लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए आता है, ए का मान क्या है यहां पर 3p, तो यहां पर 3p लिख दो। उसके बाद इसकी पावर 2 कर दो, 3 ए की पावर 2। उसके बाद आएगा बी जिसका मान है घटा में 1/6, तो यहां पर लिखेंगे घटा में 1/6। इसके बाद जमा का निशान लगा करके 3 लिख देंगे। यहां पर आएगा ए बी की पावर 2, तो ए का मान तो है 3p, यहां पर लिख देते हैं 3p आ गया। उसके बाद जो भी हमारा b है उसकी पावर 2 करेंगे, b का मान है 1/6, इसकी पावर 2 हमने कर दी। अगर हम इस वाले पद को हल करेंगे तो हमें घटा का 9/2 p की पावर 2 मिल जाएगा, और इसको हल करेंगे तो वापस से हमें 1/4 p मिल जाएगा। हल करके भी आप देख सकते हैं। जो भी हमारी ये इक्वेशन है ये प्रॉपर हमारे फॉर्मूले के रूप में आ गई है। कौन से फॉर्मूले के रूप में, a की पावर 3 जमा में b की पावर 3 जमा में 3 a की पावर 2b, उसके बाद जमा में 3 ए बी की पावर 2। और ये किसका फॉर्मूला होता है, यहां पर फॉर्मूला बनेगा a जमा में b इसकी पावर 3। तो क्या करें हम, इस रूप में हमें दिया गया है, गुणनखंड वाला ये रूप होता है, इस रूप में लिख देते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा। जो भी हमारा a है, a का मान कितना है जो भी इस ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, यानी कि 3p, यहां पर 3p लिख देता हूं। उसके बाद जो भी हमारा b है उसका मान कितना है, घटा में 1/6, तो घटा का निशान लगा करके 1/6 लिखा मैंने, ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 3 कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 के 5वें भाग में जो भी हमें ये सवाल दिया गया था इसका गुणनखंड रूप हो जाएगा 3p घटा में 1/6 की पावर 3। इसी 5वें भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 8 के 5वें भाग के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सोल्व कर लिए। इससे अलग वीडियो होगी जिसमें बचे हुए जो भी क्वेश्चन है 9 से लेके 16 तक उनको सोल्व किया जाएगा। उसके लिंक दिया गया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से सभी चीजों को समझ लेना। सो उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप सबकी समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।